So if you can see me and if you can hear me, please say yes. अगर आप मेरे को देख सकता है और सुन सकता है, please type yes. इसके बाद शुरुआत करेंगे। मेरा साउंड क्लियर है? ऑडिएबल है? साउंड इज ओके, प्लीज राइट अ साउंड ओके, क्योंकि मैं शुरुआत करने के बाद है ना दिक्कत हो जाएगा ना। ऑडिएबल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी देखो ये फेसबुक में लाइव जा रहा है, आप अगर चाहिए तो फेसबुक में शेयर भी कर सकता है। डीएक्सन मिडिल ईस्ट में अगर आप जाइएगा, अब वहां से आप सीधे शेयर कर सकता है। आर यू रेडी टू अटेंड द प्रोग्राम? मेरे को ना इंटरेक्शन चाहिए, आप लोगों से इंटरेक्शन चाहिए, तब जाके हम आगे जाएंगे। एक्सीलेंट। अभी देखो ये फेसबुक में लाइव जा रहा है, आप साउंड ओके? लेट अस स्टार्ट। क्योंकि मैं 2 मिनट इसलिए वेट कर रहा है, लोग और भी आ रहा है, तो लेट द पीपल ज्वाइन। एंड आप लोगों को पास अगर लिंक मिल गया होगा, नहीं तो आप डीएक्सन मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, या बॉब एंड जोसेफ, BOBEN जोसेफ टाइप कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। मेरा साउंड ठीक है ना? साउंड ओके? आर यू एक्साइटेड? भाईजान जितना भी लोग है ना, मेरे को थोड़ा आंसर दे दिया करो तो मैं आगे। ओके, वेरी गुड, डेफिनेटली बोल रहे। यू ऑल आर एक्साइटेड, आई नो। वंडरफुल। हम शुरू करें? रोशनारा मैडम इज सेइंग वेरी गुड, थैंक यू। सो हेल्थी वे टू वेल्थी लाइफ, इसका बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि अभी ये हिंदी प्रोग्राम है, मैं हिंदी में बात करेंगे। स्लाइड्स आपको मिलेगा इंग्लिश में, तो बाद में हम इंग्लिश का एक प्रोग्राम भी करेंगे। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम सब लोग हेल्थ वेल्थ दोनों चाहता है, उसका बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आपको मालूम है हमारा जो कंपनी है, कंपनी भी इसी के बारे में चर्चा करता है हमेशा, हेल्थ और वेल्थ का बारे में, क्योंकि हर आदमी काम करता है पैसा के लिए। पैसा क्यों चाहिए? अपना खुद का हेल्थ के लिए या फैमिली का हेल्थ के लिए। बट अल्टीमेटली ये दोनों चीज उसका पास बराबर नहीं होता है, तो इसलिए हमें इसका बारे में थोड़ा सोचना है, स्टडी करना है। इसका जो सोल्यूशन क्या क्या है, वो सोल्यूशन हमें ढूंढ के वो सोल्यूशन भी हमें पाने का है। अभी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आर वी हेल्थी, आर वी वेल्थी? हम लोग सेहतमंद नहीं क्या? 100%। मैं अभी डीएक्सन वालों से नहीं पूछ रहे, डीएक्सन में आने से पहले हमारा हाल कैसे था, हमारा हेल्थ कैसे था? 100% हेल्थ था, ये क्या नहीं, ये एक बार आपको सोचना है। आर यू हेल्दी? आर वी वेल्दी? हमारे पास जितना पैसा चाहिए उतना पैसा है क्या? ये 2 सवाल आपको हमेशा सोचना है, उसका जवाब आपको फाइंड आउट करना है। 99% लोगों का जवाब क्या होगा? किसी से पूछेगा, मेरे पास कोई भी लोग इधर जो मेरे पास जो कस्टमर्स आता है, जो मेंबर्स आता है, उनसे सवाल में पूछता है, भाई 100% हेल्दी है क्या? तो जो नया मेंबर्स आता है ना, मेंबर बनने के लिए, लोग बोलता है नहीं है। मैं उन लोगों को ये समझाता है, एवरेज अगर आप देखे जाएगा, ऑन एन एवरेज लोगों का हेल्थ परसेंटेज 65-70% से ऊपर है ही नहीं। इसका वजह से अलग अलग बीमारी लोगों को अटैक कर रहे हैं। तो हेल्थी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और वेल्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो हमेशा डीएक्सन का सब्जेक्ट है। ओके, तो अगर आपका कोई कमेंट्स है आप चैट में डाल दीजिए, क्योंकि मैं बीच बीच में चैट भी देखेंगे, देख के आगे जाएगा तो है ना, मेरे को आपका फीडबैक भी आएगा। वी डिडंट हैड दैट हेल्थ एंड वेल्थ, करेक्ट? 100% many, inshallah. Okay, so many people are responding. You can just type something. Okay, are we healthy? No. Are we wealthy? No. That is the correct answer. If you ask this question to anybody in the market, in this world, they will say no. ये दोनों चीज हमारे पास है, डीएक्सन के पास, उसके बारे में हम चर्चा करना जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज हम ऑफर कर रहे हैं, तो हेल्थ लोगों का क्यों नहीं है, उसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे, बात करेंगे। What is the definition of health? Can anybody say what is the definition? ये WHO का definition है,
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. हमें बीमार नहीं है करके हेल्थ नहीं है. कुछ लोग ऐसे होगा जिसका कोई बीमारी नहीं होता है बट फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, हैप्पी नहीं है, वो हेल्दी नहीं है. हेल्दी मीन्स फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली इट शुड बी फिट, वेल-बीइंग. हमेशा एक्साइटेड होना चाहिए, तब जाके वो हेल्थ बोल सकते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है क्या नहीं करने के लिए, पता करने के लिए लोग जाके चेकअप करता है. तो आज मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं. आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके हॉस्पिटल जाके चेकअप करने की जरूरत नहीं है. हर महीने चेकअप करने वाला लोग है, हर 6 महीने में चेकअप करने वाला लोग है, हर साल में चेकअप करने वाला लोग है. चेकअप करेगा, आप एक पेशेंट बन के बाहर आएगा क्योंकि कोई ना कोई पैरामीटर्स में ऊपर नीचे होगा, तो वहां से दवाई आपका शुरुआत हो जाएगा. मेरा जो एडवाइस है, आप ज्यादातर चेकअप के लिए ना जाके जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं जो बता रहा है वो चेकअप कीजिए. आप एक छोटा सा एक शॉर्टकट है, इसमें आपको खर्चा नहीं है. शुड आई शेयर दैट इंफॉर्मेशन? जो इक्वेशन वो कौन सा चेकअप है? हेलो, अगर आप हाँ बोलेगा तो शेयर करेंगे, नहीं तो शेयर नहीं करेंगे. मैं आपको शेयर करूं? कितना आंसर आ रहा है उसके हिसाब से करेंगे ना. वाह, ओके. मैं आपको शेयर करेंगे. आपको हॉस्पिटल ना जाके खुद को चेक कर सकता है आप हेल्दी है क्या नहीं. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई. खुद कैसे चेक करेंगे? तो खुद कैसे चेक करेंगे? इन सिंपल वर्ड्स, हेल्दी मीन्स, देखो इस आदमी को देखो कितना एक्साइटेड है. इफ यू आर enthusiastic in the morning to go for your work or duty, you are healthy. अगर आप सुबह उठने के बाद अगर आपको ड्यूटी जाने के लिए या आपका बिजनेस के लिए जाने के लिए अगर आपका मूड नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ में प्रॉब्लम है. अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुबह उठ के आपका जो भी काम करना चालू किया है, आपको बहुत एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक होके आप अपने ड्यूटी पे जाएगा, नहीं तो अपने वर्क में जाएगा, वो मेंटल स्टेटस और फिजिकल स्टेटस को बोलता है हेल्दी. तो आपको हर रोज हर महीने चेकअप करने का जरूरत नहीं है. हर रोज आप चेकअप कर सकता है. कैसे? सुबह उठने का टाइम आपका मूड कैसा है. अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेगेटिव मूड नहीं है या एनर्जेटिक है, दैट मींस यू आर हेल्दी. आपको बार बार हार्ट चेक करने का, लिवर चेक करने का, किडनी चेक करने का कोई जरूरत नहीं है. तो ये टेस्ट करने के लिए कितना लोग तैयार है? कितना लोग तैयार है? हाथ ऊपर करना है. मैं देख रहे हैं ना भाई आप लोगों को. इसके बीच में कुछ क्वेश्चन भी आया, चाहे वो यस बोला है. ओके ओके, वेरी गुड. बहुत ज्यादा लोग है हाथ ऊपर कर रहे हैं. वंडरफुल. तो हेल्थ का सिंपल डेफिनेशन क्या है? आप सुबह उठने का टाइम अगर आप एक्साइटेड है, एंथुसियास्टिक है, आप एनर्जेटिक है, आप हेल्दी है. अब आपको कल से चेक करना चालू करने का है. आर यू रेडी? आर यू रेडी? हाउ पीपल थिंक एंड लिव. मैं सब कुछ हेल्थ में रिलेट करके बात करना चाहता हूं. इस दुनिया में लोग कैसे सोचता है और कैसे जीता है, कैसे काम करता है. मैं नीचे लिखा हुआ है, मेनी ऑफ अस थिंकिंग अबाउट मनी 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 मनी. हम सब लोग बचपन से लेके हम पैसा के बारे में ज्यादा सोचता है, हमारा हेल्थ के बारे में हम ज्यादा सोचता ही नहीं है, थोड़ा सा भी सोचता नहीं है. हर आदमी पैसा का पीछे भागता है, कैसे पैसा कमाना है उसका पीछे भागता है. हेल्थ का बारे में कोई भी सोचता नहीं, सेहत का बारे में कोई भी सोचता नहीं. तो जैसे मैंने पहले बताया था, मेरे पास जो लोग आता है तब मैंने उनसे ये सवाल पूछता है, भाई अपना हेल्थ का बारे में कितना आपने सोचा, अपना हेल्थ के लिए कितना पैसा हर महीने आप स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं. उसका जो आंसर है 0. जो खाना खाता है इसके अलावा हेल्थ मेंटेन करने के लिए वो 1 दरम भी खर्च नहीं कर रहा है. तो इसलिए होता क्या है, हम जितना भी जो पैसा कमाता है, जैसे रनिंग फॉर मनी बाय लूजिंग हेल्थ, 20-22 साल से हम रनिंग करता है, भागदौड़ चालू करता है, 40-50 साल तक वो भागदौड़ है सिर्फ पैसा के लिए. तो पता चल गया है 50 साल में जाके कोई ऐसे बीमारी उसको पहुंच गया क्योंकि कभी उन्होंने अपना हेल्थ का बारे में सोचा नहीं है. इसके बाद क्या है आप देख रहे हैं, जो नेक्स्ट सर्कल क्या है, रनिंग फॉर हेल्थ, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, डॉक्टर टू डॉक्टर बाय लूजिंग मनी. जितना पैसा जो कमाया, जितना पैसा इन्वेस्टमेंट था, सेविंग्स था, वो सारे खत्म करके अपना हेल्थ वापस पकड़ने के लिए लोग भागता है. दिस इज द सर्कल ऑफ एवरी पर्सन्स लाइफ.
अगर आपने रीथिंक नहीं किया है, ये सर्कल अपना बेटा बच्चा लोगों को भी आप देके जाएंगे। हमें सोचना अलग है। हमारा पहले होना चाहिए हेल्थ, इसके बाद होना चाहिए वेल्थ। अगर आप हेल्थी है, आप वेल्थ कमा सकता है। अगर आप वेल्थी है, हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वेल्थ का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपका वेल्थ एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो नॉर्मल पीपल, आम आदमी जो भागता है, हाउ पीपल आर थिंकिंग है, ऑलमोस्ट 95-98% लोग ऐसे सोचता है कैसे पैसा कमाना, भाई कैसा भी पैसा कमाना है। वो कभी नहीं सोच रहे भाई मेरा जिंदगी, मेरा जान, मेरा ये बॉडी के अंदर है, ये बॉडी का हेल्थ को मेरे को बराबर करना है, मेंटेन करना है, उसका बारे में कभी नहीं सोचता है। तो आज का प्रोग्राम में मैं ये कोशिश कर रहे हैं, मेरे को सुनने वाला जितना भी लोग है, आप लोग अपना हेल्थ का बारे में पहले सोचना है। उसके लिए क्या क्या स्टेप आप उठा सकता है, वो सारे स्टेप आपको उठाने का है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे आपको बताएंगे। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम? वेरी गुड, एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट। अब मैक्सिमम शेयर कीजिए, बाकी लोगों को भी ये एक्साइटमेंट आने दो। तो आर वी थिंकिंग अबाउट आवर हेल्थ एंड इन्वेस्ट ऑन इट? आर वी? हम लोग अपना सेहत का बारे में सोच के सेल्फ हेल्थ का बात कर रहे हैं, मैं फैमिली का हेल्थ का बारे में बात नहीं कर रहा है। हर आदमी अपना हेल्थ का बारे में पहले सोचना है, इसके बाद हमारा रिलेटिव्स और फैमिली के बारे में सोचना है, क्योंकि आप जिंदा है, आप हेल्दी है, पूरा फैमिली को आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका हेल्थ में प्रॉब्लम है, पूरा फैमिली के लिए आप लाइबिलिटी बन जाएगा। आप एक बात समझ लो, आप जब तक पैसा भेज रहे हैं, आपका जो मुल्क में जिसने पैसा भेजना बंद कर लिया, आप एक बीमार हो गया, आप एक सिक इंसान हो गया, वापस आप जाएगा अपना मुल्क, अपना फैमिली के लिए भी आप एक लाइबिलिटी बन जाएगा। मैं कोई इमोशनल बात नहीं बोल रहा, दिस इज रियलिटी, सच्चाई मैं बोल रहा आपको। तो इसलिए जब तक आप कमा रहे, कमाई का एक सर्टेन परसेंटेज अपना हेल्थ को अपना बिल्डअप करने के लिए, अपना हेल्थी रहने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहे आपको जिंदगी भर हेल्थी रहना है, मरने तक 100-200 साल हेल्दी रहेंगे वो नहीं बोल रहे। मे भी 80 में मरेगा, मे भी 60 में मरेगा, मे भी 100 में मरेगा, मरने तक हेल्दी रहने का हक है हमारा। ऊपर वाला हमें सृष्टि किया है। हमारा जो हेल्थ जाने का वजह क्या है, हमारा वजह से, हमारा खाना पीने का वजह से, अलग अलग कारण का वजह से हमारा हेल्थ खराब हो गया। तो हेल्थ का ऊपर हमें ध्यान देके किस वजह से हमारा हेल्थ खराब हो रहा है, वो सारे पॉइंट्स का ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? हेलो, आर यू रेडी? मुझे मालूम है आज का मेरा सेशन के बाद किसी का भी हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और आज का मेरा प्रोग्राम के बाद किसी का भी हेल्थ का भी, पैसा का भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। द क्वेश्चन इज, आर वी इन्वेस्टिंग ऑन आवर हेल्थ? हमारा पूरा कमाई का कितना परसेंटेज पैसा हमारा हेल्थ बिल्डअप करने के लिए हम डालता है? एक बार सोच के देखो। खुद का हेल्थ का बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप हेल्दी है, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपना फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, फैमिली को हेल्दी रख सकता है, सब कुछ आपको ऊपर डिपेंडेंट है। आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। ये जो चीज है कोई भी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सिखाया नहीं है। भाई तुम्हें सबसे पहले हेल्दी रहना है, उधर पैसा कैसे कमाना है वो भी नहीं सिखाया। कुछ डिग्री हमें दे रहे हैं, नहीं तो कुछ स्टैंडर्ड हम क्रॉस करके बाहर आता है, इसके बाद हमें ढूंढने पड़ता है पैसा कैसे कमाना है। अगर पैसा कैसे कमाना है, हेल्थ कैसे कमाना है, ये दोनों चीज अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिखाया होता है, इतना ज्यादा बीमारी मार्केट में नहीं होता है, दुनिया में नहीं होता है। कितना ज्यादा बीमारी है भाई, हर तरह का बीमारी है, 100-200 का टाइप बीमारी है। कितना ज्यादा हॉस्पिटल आ रहे हैं आजकल, इसका वजह क्या है? लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है। हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए, हमें हमारा हेल्थ प्रिजर्व करने का है। देखो, मोस्ट ऑफ अस नेवर थिंक अबाउट आवर हेल्थ। हमारा हेल्थ के बारे में नहीं सोचता है, हम फैमिली के बारे में सोचता है, एसेट के बारे में सोचता है, डिपॉजिट्स के बारे में सोचता है, लैंड के बारे में सोचता है, बिल्डिंग के बारे में सोचता है, मोबाइल के बारे में सोचता है, नया लैपटॉप कौन सा आ रहा है इसके बारे में सोचता है। उसमें हम पैसा भी इन्वेस्ट करता है, बट अपना खुद का हेल्थ में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। What are the factors negatively affecting our health? ऐसा कौन सा चीज है हमारा जो हेल्थ को अफेक्ट नेगेटिवली कर रहा है? दैट मीन्स इलनेस का टूवर्ड्स हमें लेके जा रहे हैं। दैट मीन्स कोई बीमारी का तरह हमें कौन सा ऐसे चीज लेके जाता है, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। अगर ये जो सारे पॉइंट जो समझने के बाद अगर आपने ये सोल्व कर लिया, आप 100% हेल्दी रहेंगे। अब तैयार है? एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट आवर बॉडी एंड हेल्थ।
हमारा बॉडी के बारे में नॉलेज हमें नहीं है। हम सरेंडर किया हुआ है डॉक्टर के सामने, भाई ये बॉडी खराब हो गया तुम ठीक कर दो। डॉक्टर कौन है भाई आपको ठीक करने के लिए? ये कार और लॉरी नहीं है मैकेनिक ठीक करेंगे। ये जो ऊपर वाला सृष्टि किया है ना, इसका अंदर जो भी है मैकेनिज्म है वही आपको ठीक करता है। डॉक्टर के पास जाके सरेंडर करने वाला चीज नहीं है। आप अपना बॉडी के बारे में, सृष्टि के बारे में थोड़ा स्टडी कीजिए। हमारा बॉडी कैसे बिहेव करता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा जो है न्यू लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स। जो पुराना जमाना में हमारा हेल्थ इतना खराब नहीं था, नया जमाने में क्या हुआ, हमने जो खाना पीने का आदत हमने गलत कर लिया, उसके बारे में मैं आगे बात करेंगे। इसका वजह से हम गलत खाता है, गलत पीता है, सारे पूरा दुनिया का सारे गलत काम करता है, उसका वजह से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उसका वजह से भी हम बीमार होता है। स्लीप डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रेस, बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है कितना घंटा सोना है, वो सोता ही नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों को नींद नहीं आता है क्योंकि वो कल का पैसा कैसे कमाना है उसके बारे में सोच के, नहीं तो कल को नौकरी में कैसे जाएगा, कल नौकरी जाएगा नहीं जाएगा, ये सारे चीज सोच के अब उसका नींद खराब करके स्ट्रेस में जीता है। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द हेल्थ प्रॉब्लम, दैट मीन्स इलनेस। रॉन्ग फूड एंड एक्सेस फूड, माय गॉड, गलत खाना खाता है ऑलरेडी मैंने आपको बताया, और एक्सेस फूड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं हमेशा लोगों को बताता है, अगर हमारा बॉडी के लिए इतना ग्लूकोज चाहिए हम देता है इतना ग्लूकोज, हमारा बॉडी को एनर्जी के लिए हमारा इतना ग्लूकोज का जरूरत है हम देता है इतना। इसका मतलब जो हम एक्स्ट्रा खाता है दैट मीन्स एक दिन में अगर 2 बार खा लिया तो भी हमारा बॉडी में जितना एनर्जी चाहिए वो मिल जाएगा, नहीं तो 3 बार खा लो। बट कितना बार हम खाता है, हम 5 बार खाता है, कभी 6 बार खाता है, कहता नहीं कहता है, जो मिलता है वो सब कुछ खाता है। हम ये नहीं सोचता है हमें इतना जरूरत नहीं है, फ्री में मिला है तो हम सब कुछ खाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये आपका बॉडी है, आपका हेल्थ है, आपका सेहत है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इसका बारे में थोड़ा सा स्टडी आपको करना है। और 5वां वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप तो नॉर्मली खाता है कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हेल्दी नहीं है, उसका रीजन क्या है, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। तो बहुत बार क्या होता है, हम जो खाता है पेट भर के भी खाता है, फिर भी हम वीकनेस हमें फील होता है। इसका वजह क्या है, हमें न्यूट्रिशियस फूड, हमारा बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एंजाइम चाहिए, वो सारे एंजाइम न्यूट्रिशन मिलने वाला फूड अंदर जाना चाहिए, वो चीज नहीं हो रहा भाई। ये बहुत बड़ा डेंजर है क्योंकि हमें न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, गुड फूड नहीं मिल रहा है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको आस पड़ोस में जो खाना मिलता है वो खाना पड़ रहा है आपको। समझ में आ रहा है ना? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग नेगेटिवली आवर हेल्थ? लैक ऑफ एक्सरसाइज। कितना लोग एक्सरसाइज करता है? मुझे नहीं लग रहा है 10-20% मे बी ऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन विल डू द आर डूइंग एक्सरसाइज। बाकी लोग तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे। कितना लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं? यस कर लो एक बार, मैं देखना चाहता हूँ। How many of you are doing exercise? You please write yes. झूठ नहीं बोलने का। रोशना मैडम कर रहे हैं, शिव कुमार कर रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज करता है रोज, आप यस बोल दीजिए। वाओ, वंडरफुल। पूर्णा कर रहा है, वंडरफुल। Somebody saying no, somebody saying yes, somebody saying no. बट रिएक्शन में आने के बाद कुछ आपको जानकारी भी मिल गया होगा, इसलिए आप एक्सरसाइज चालू किया होगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपको एक्सरसाइज करना, उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। लैक ऑफ सनलाइट। देखो सनलाइट से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है, सनलाइट से पूरा सोलर सिस्टम चलता है, पूरा बिल्डिंग का लाइट चलता है। जो भी हमारा बॉडी में जो एनर्जी है, जो विटामिन डी है, वो सब चाहिए हमें सनलाइट से मिलता है। अब 1 मिनट भी सनलाइट का उधर नहीं जाता है। सनलाइट कब जाता है? हम सुबह उठ के सीधे ऑफिस जाता है, रात को वापस आता है, अगले दिन फिर ऑफिस जाता है। जिस दिन छुट्टी है उस दिन पूरा हम सोता है। तो इसका मतलब हम सनलाइट में बिल्कुल हम एक्सपोज नहीं कर रहे। सनलाइट में एक्सपोज नहीं कर रहे, वो भी एक बीमारी होने का कारण है। लैक ऑफ फ्रेश फूड, मैंने पहले बोला था न्यूट्रिशियस फूड, इसके बाद जो लैक ऑफ फ्रेश फूड, आपको फ्रेश फूड भी नहीं मिल रहा है। मे बी जो पैक करके 1-1 महीना जो रखा हुआ फूड आपको मिल रहा है। और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अब जिस एरिया में जो रहता है उस एरिया में शायद आपको इकोनॉमी सही नहीं है, कंट्री का खाने के लिए ठीक से नहीं मिलता है, उधर पूरा कंजेस्टेड एरिया है, पोल्यूशन ज्यादा है, वो सारे फैक्टर्स आपको अपना हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। एनवायरमेंट, लैक ऑफ फास्टिंग,
देखो, हमें बॉडी को क्लीन करने के लिए कभी कभी हफ्ते में एक बार फास्टिंग करना होता है। मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में। लैक ऑफ क्लींसिंग द स्टमक, कोलन जो हमारा जो पेड़ होता है ना हिंदी में, वो पेड़ कभी कभी कंप्लीटली साफ करने का है। हम कभी नहीं करता है, 30 साल में भी नहीं करता है, 20 साल में भी एक बार कंप्लीट सफाई नहीं करता है, हमें मालूम नहीं है। तो ये सारे चीज हम आज डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चलेगा एक आदमी को परफेक्टली हेल्थ में रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आर यू एक्साइटेड? वेरी गुड। विच काइंड ऑफ फूड मेनी ऑफ अस आर ईटिंग, हमें सोचने के बाद है। मैं छोटा छोटा पॉइंट्स में आपको माइंड में डाल रहे, लास्ट में मैं आपका सोल्यूशन देगा, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करने का है। ओके, हम सारे आजकल, मैं नहीं बोल रहा सब लोग, बट मेनी ऑफ अस आर टेकिंग द फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड एंड फास्ट। अब एक बात समझ लो, जंक फूड, पैक्ड फूड, फास्ट फूड, ये तीनों में कोई विटामिन्स मिनरल्स ठीक से नहीं है। आपको थोड़ा कैलोरी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, इसके अलावा उसके अंदर आपका बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट वैल्यू उसके अंदर नहीं है। जो पैक करके जो रखा है, जितना भी जो पैक्ड आइटम्स है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव्स डालता है। देखो, इस वक्त मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, डीएक्सन ऐसा एक कंपनी है जिसका जो हमारा गैनोडर्मा स्पाइरुलिना जो भी हम पैक करके जो देता है, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है, कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी आप कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके देखो, खाने का कोई भी चीज देख लो, उसका इंग्रेडिएंट्स में चेक कर लो, उसमें कोई ना कोई चीज इसमें ऐड किया हुआ है खराब ना होने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स मतलब इट इज नथिंग बट अ पॉइजन, नथिंग बट अ केमिकल। वो बार बार हम खाएगा, ये केमिकल हमारा बॉडी में जाते जा रहे हैं। तो क्या खाना हम खाता है, हमें देखना चाहिए। हम फ्रेश फूड या रियल फूड या सुपर फूड खाता है क्या, हमें या जंक फूड खाता है। आपको कुछ सोचने का है, जंक फूड क्या है, फास्ट फूड क्या है, आपको मालूम है। हम लोग अपना बच्चों को क्या क्या दे रहे हैं। मे भी बच्चा है ना, जिद कर रहा होगा, आपको ये चाहिए, बर्गर चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, कभी कभी दे दो, बट रेगुलरली अगर देगा, बच्चों का भविष्य हम खराब कर रहे हैं। अगर हम रेगुलरली ये खाता है, पीता है, हमारा भविष्य हम खराब कर रहे हैं। रियली आई एम टेलिंग, बिकॉज हमारा हेल्थ हम खराब कर रहे हैं। अगर हेल्थ खराब हो गया, जितना भी पैसा आपने इकट्ठे किया, कमाया, उसका कोई यूज नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना भी आपने जो वेल्थ कमाया, अपने धन कमाया, उसका भी कोई यूज नहीं है। ऐसा बहुत लोग है 40 साल में, 30 साल में, 35 साल में, 50 साल में जो मर गया, इसका बहुत ज्यादा पैसा है, दौलत है, कौन यूज करेगा, कौन एंजॉय करेगा, क्योंकि वो आदमी तो गुजर गया। आप समझो, हम कितना भी पैसा बनाया, अगर हमारा हेल्थ नहीं है, सेहत नहीं है, वो पैसा हम एंजॉय नहीं कर पाएगा। सबसे पहले फोकस हमारा हेल्थ के ऊपर होना चाहिए। आर यू रेडी? आर यू रेडी? रेज द हैंड, से यस। Wonderful, wonderful. What is the solution? What is the solution? देखो, मैं ये सारे चीज आपको बता रहा है, इसका जो 10-12 पॉइंट जो कारण मैंने बताया हमारा हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, अभी मैं उसका सोल्यूशन का तरह जा रहा है। व्हाट इज अ सोल्यूशन फॉर आवर हेल्थ प्रॉब्लम? मेरे को ठीक से सुन पा रहे हैं ना आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? क्योंकि ये वेबिनार है, बीच में अगर कोई डिस्कनेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया तो पता नहीं चलेगा। सुन पा रहे हैं ना ठीक से? वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज अ सोल्यूशन? आप लोग है ना, एक एक पॉइंट लिख रखो, नहीं तो ये फोटो खींच के रखो, नहीं तो ये वीडियो अपने पास रखो, बार बार सुनो, क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन देने वाला है, एक एक सोल्यूशन देने वाला है। आपको ये देखना है, आर यू रेडी? आर यू रेडी? वेरी गुड। लर्न अबाउट आवर बॉडी एंड हेल्थ थ्रू रीडिंग, वॉचिंग वीडियोस, अटेंडिंग डीएक्सन सेमिनार। देखो, आप रीडिंग करने पे आपको अपना हेल्थ का बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगा, और हेल्थ का वीडियोस है, बहुत ज्यादा वीडियोस है। इवन डीएक्सन मिडिल ईस्ट में भी हेल्थ का बारे में बहुत क्लासेस का वीडियो अपलोड किया हुआ है, और डीएक्सन सेमिनार्स और वेबिनार अटेंड करना है, क्योंकि डीएक्सन हेल्थ का बारे में जानकारी देता है और सोल्यूशन भी देता है। हम सिर्फ जानकारी नहीं देता है, ऐसा बहुत ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ का बारे में, सेहत का बारे में जानकारी देता है, बट सोल्यूशन नहीं है उनके हाथ में। हम लोग क्या है, हमारा जानकारी के साथ साथ हम सोल्यूशन भी देता है। साइंटिफिक क्लासेस लाइक डॉक्टर्स का क्लासेस, न्यूट्रिशनिस्ट का क्लासेस आपको रेगुलरली मिलता है। वो लोग इसका बारे में डिटेल में स्टडी किया है, अपना हेल्थ का बारे में, बॉडी के बारे में, वो सारे स्टडी करके टेक्निकली, दैट मींस साइंटिफिकली आपसे बात कर रहा है। मैं तो साइंटिफिकली बात नहीं कर रहा है, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा है। तो मैं ओवरऑल दैट मींस सिर्फ आपको जानकारी दे रहा है, बाकी कितना सारे सेमिनार डॉक्टर का होता है,
तो अगर ये डॉक्टर का सेमिनार आप अटेंड करेगा, आपको क्या मिलेगा? डेप्थ नॉलेज मिलेगा, उसके साथ साथ डीएक्सएन से आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। आपका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन डीएक्सएन में मिल रहा है, हर हेल्थ प्रॉब्लम का। इधर कोई मेडिसिनल शॉप नहीं है, मेडिसिन का शॉप नहीं है, बट आपका हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, वो चीज का बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपका होना चाहिए अपना खुद का सेहत का बारे में एजुकेशन नॉलेज, वो डीएक्सएन से मिलेगा। कोई यूट्यूब वीडियो आप अटेंड कर लेना, बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर्स का वीडियो होता है, आपको समझना है कौन सा डॉक्टर अच्छा बोल रहे हैं, कौन सा बुरा बोल रहे हैं। इतना समझने का अक्ल आपको होना चाहिए। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा भाई ये आदमी सही बोल रहा है। देखो, हमारा हमेशा हमें ये सोचना है, मेरे को सुन पा रहे हैं? थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, मैं वेबिनार से आउट हो गया था। मेरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ठीक से? वेरी गुड, एक्सेलेंट। सॉरी है। हेलो, मेरे को सुन पा रहा है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैं वन बाय वन मैं आपको बता रहा है। आप नीचे देख रहे हैं 30 मिनट्स एक्सरसाइज वॉकिंग एवरी डे। कितना लोग हर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करता है, या वॉकिंग करता है, या स्विमिंग करता है? बताओ कितना लोग करता है? आप टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए। वेरी गुड, सो मेनी पीपल आर डूइंग, वेरी गुड। देखो, जो चीज है ना हम नहीं करता है, हम नहीं बोल सकते, बट मैं तो करता है। मैं तो हाफ एन आवर सनलाइट में लेटता है, दैट मीन सन बाथिंग, प्लस हाफ एन आवर में स्विमिंग करता है, रोज करता है, दैट मीन ऑन एन एवरेज 1 आवर। इसके बाद थोड़ा बहुत वॉकिंग भी करता है।
तो आप लोग मिनिमम 30 मिनट एक्सरसाइज करेगा, आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। हेल्प यू कंट्रोल योर वेट, improve your sleep, reduce your risk of heart attack, improve your sexual health, help your body manage blood sugar and insulin level, help you quit smoking, then improve your mental health and mood, increase your chance of living longer, keep your thinking, learning, judgment skills sharp, strengthen your bones and muscles, reduce your risk of some cancers, reduce your risk of faults. That means आप बीमार ना होने के लिए आपको मदद करता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप बेनिफिट एक बार और स्टडी करो, 10 बार स्टडी करो, इसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करना चालू करेगा, 30 मिनट का बात कर रहे हैं टोटल, ओके 30 मिनट अगर एक्सरसाइज किया, वॉकिंग कुछ भी करो या जिम जाओ, तो आपका बॉडी में ये सारे जो डिफरेंसेस आएगा, आपको हेल्थ में पॉजिटिवली आपको अपना सेहत बिल्डअप कर सकता है। आर यू रेडी? आप तैयार है? मुझे मालूम है 90% लोग ये करता नहीं। 30 मिनट का सनलाइट एवरी डे, सनलाइट जो प्रॉब्लम हमने पहले देखा था उसका सोल्यूशन हम दे रहे हैं। When natural sunlight hits the skin, it triggers the body's production of vitamin D. आपको मालूम है ना, आपको जो घुटना में दर्द होता है ना, तो कैल्शियम का वजह से होता है, लैक ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम बॉडी में अब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन डी का जरूरत है। ऐसे करके जो विटामिन डी इज ए क्रूशियल थिंग फॉर आवर कंप्लीट हेल्थ, इट इज ए क्रूशियल इंग्रेडिएंट फॉर ओवरऑल हेल्थ, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन, लोअर्स हाई ब्लड प्रेशर, हेल्प्स मसल्स, इंप्रूव्स ब्रेन फंक्शन, सो मेनी थिंग्स। सिर्फ 30 मिनट का सनलाइट, इवन 15 मिनट काफी है। बट वो सुबह 8 बजे से पहले आप जाके जो भी सनलाइट आपको जहाँ से मिलता है बालकनी से, आपको सनलाइट लेना है, नहीं तो इवनिंग में 4 या 5 बजे के बाद सनलाइट। अगर 11 बजे जाएगा तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट आपका जो कलर थोड़ा चेंज हो, थोड़ा स्किन में प्रॉब्लम आएगा, इसका वजह से लोग बोलते हैं जो 8 बजे से पहले का सनलाइट में जाने का है। तो आज से आपको डिसाइड करना है, अगर आप ड्यूटी पे है तो ड्यूटी के बीच में थोड़ा 5-10 मिनट के लिए बाहर जाके खड़े हो जाओ, इसके बाद सनलाइट का आपको एंजॉय करने का। आप तैयार है इसके लिए? दैट मीन्स 30 मिनट का सनलाइट, 15 मिनट का रहेगा तो भी चलेगा। 30 मिनट बोलेगा तो बहुत ज्यादा लोगों को दुख हो जाएगा, भाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा है 30 मिनट एक्सरसाइज और 30 मिनट सनलाइट के लिए। नो प्रॉब्लम, अगर आप 15 मिनट करेगा तो भी ओके। आप तैयार है? वेरी गुड। नाउ क्लींसिंग द कोलन वंस इन एवरी वीक। कोलन मीन्स पेड़ साफ करना है। जैसे जितना भी जो पाइप आपने देखा है, जैसे जो हमारा जो घर पे जो प्लम्बिंग किया हुआ जो पाइप है, और वो बीच बीच में सफाई नहीं करेगा, साल में एक बार 2 साल में एक बार सफाई नहीं करेगा, वो छोटा छोटा जंग इसके अंदर आएगा, इसके बाद में वो फंक्शन करना बंद हो जाएगा। सेम थिंग हमारा जो कोलन में भी ऐसे थोड़ा वेस्ट इकट्ठा होता है, कोलन भी कभी कभी क्लीन कंप्लीटली करने का है। ये जो आदमी का पेड़ देखो, जैसे 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 गंदगी बढ़ते जाएंगे, ओके, वो अगर क्लीन करेगा, कोलन क्लीन करेगा। कोलन इज द रूट ऑफ आवर लाइफ ट्री। हमारा जो जिंदगी है, हमारा हेल्थ है, उसका जो रूट है कोलन है। कोलन मीन्स पेड़ है। 90% ऑफ डिसीजेस आर ग्रोइंग अप फ्रॉम हियर। आपका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, आपका हार्ट अटैक भी इधर से, अगर पेड़ सही नहीं तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्या क्या बीमारी है, देन कॉन्स्टिपेशन का बीमारी है, बाबसीर का जो बीमारी है, इसे क्या क्या बीमारी नहीं आता है। अगर पेड़ आपने ठीक से साफ कर लिया, उसके लिए मैं आगे आ रहा है, मशरूम पाउडर है हमारा, मशरूम पाउडर रेगुलरली लेगा। अगर आपने प्रॉपरली क्लीन करके रेगुलरली मशरूम पाउडर आप लेता है, आपका बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन नहीं रुकेगा। एक बार के लिए आपको सफाई करो, इसके बाद रोज मशरूम पाउडर लेना चालू करो। आपका नहीं तो क्या करेगा, आप सफाई नहीं करेगा, मशरूम पाउडर पहले खाएगा, 1-2 दिन में आपको लूज मोशन से पूरा बाहर जाएगा। तो इसलिए लोगों को है ना, कभी कभी शिकायत आता है मशरूम पाउडर खाने के बाद है 2-3 दिन उल्टी आ गया, नहीं तो लूज मोशन आ गया। लूज मोशन कहाँ से आता है भाई? जो कहीं ना कहीं कुछ डिपोजिट, टॉक्सिन डिपोजिट आपका पेट में था, वो सफाई हो रहा है। वो सफाई करने के लिए आपको 2-3 दिन आपको मशरूम पाउडर खाने के बाद ध्यान रखना पड़ेगा। मे भी आपको 1-2 दिन छुट्टी भी लेना पड़ेगा। कारण क्या है, आप बार बार बाथरूम जाएगा, क्योंकि आपका अंदर का जितना भी जो डिपोजिट्स है वो सारे वॉश हो रहे हैं। तो ये कोलन क्लीनिंग करना भी बहुत जरूरी है। हमारा इधर कोलन क्लीनर करने के लिए हमारा ग्रेट मशरूम पाउडर है, गैनोडोर्मा है। गैनोडोर्मा आप लेना चालू करेगा, अगर मान लो सालों से आपने कोलन क्लीन नहीं किया है, धीरे धीरे लूज मोशन का रूप बाहर चला जाएगा। एक बार पूरा बाहर गया, फिर पेट साफ हो गया, फिर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं आएगा, अलग अलग तरह का जो डिसीजेस नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कोलन क्लीन है, कंप्लीट बॉडी क्लीन है। समझ में आ रहा है? कोलन मीन्स पेड़, हिंदी में पेड़ बोलता है। तो पेड़ साफ करने के लिए सीखो।
नहीं तो एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। मशरूम पाउडर तो आप लेता है, उसका साथ साथ आपको मॉर्निंग में उठ के एक ग्लास नींबू का पानी, थोड़ा गर्म पानी में नींबू निचोड़ के नमक 1-1.5 चम्मच नमक डाल के पियो। आपको इसके बाद 1-2 ग्लास और पानी पियो, गर्म पानी, तो आपका अच्छा प्रेशर होके पूरा बाहर जाएगा। तो कोलन क्लीन करना भी बहुत जरूरी है अपना हेल्थ के लिए। वेरी गुड। तो सुन पा रहे मेरे को? बीच में पूछना पड़ता है भाई। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज डू फास्टिंग वंस इन एवरी वीक। ये मैं बहुत ज्यादा लोगों को बताता है। हमारा बीमारी का एक बेसिक थिंग क्या होता है, हम खाते जा रहे, हमारे पेट को, कोलन को कभी हम रेस्ट नहीं देता है, लिवर को कभी रेस्ट नहीं देता है, हार्ट को कभी रेस्ट, किसी को भी हम रेस्ट नहीं देता है। सारे ऑर्गन्स 24 आवर्स काम कर रहे हैं। हमारा जो लाइफ है, हमारा वाइटल पावर है, वाइटल पावर का 2 काम होता है। एक तो डाइजेशन करने का काम, दूसरा रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करने के लिए बॉडी को वक्त चाहिए। क्या चाहिए? रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए बॉडी को वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। एक दिन में हमें कितना टाइम मिलता है? आप लोग लिख सकता है, एक दिन में कितना टाइम मिलता है हमें? मैं आपका चार्ट देख रहे हैं। एक दिन में कितना घंटे मिलता है? कोई आंसर नहीं दिया अभी तक। आंसर नहीं है, मैं आगे नहीं जाएंगे। 12 आवर्स मिलता है बोल रहे भैया। 24 आवर्स है एक दिन में। ये भी रिएक्शन में सिखाना पड़ता है क्या? वेरी गुड। अभी आंसर आ रहा है सबका, 24 आवर्स आ रहा है। एक दिन में अगर 24 आवर्स है, हम कितना घंटा, कितना आवर्स बॉडी को रिपेयरिंग के लिए देता है? खाना खाएगा, जो भी बॉइल्ड खाना खाएगा, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, चपाती हो गया, कुछ भी खाएगा, आपको कम से कम 6 घंटे चाहिए वो पचाने की, वो डाइजेस्ट होने की। 2 बार खाया 12 घंटा चाहिए, और 3 बार आपने पेट भर के खाया 18 घंटा चाहिए। हम कितना बार खाता है आप सोच के देखिए। हम 4-4, 5 बार खाता है। अगर 3 बार भी आपने रोज खाता है, इसका मतलब क्या है? 3 बार इंटू 6, दैट मीन्स 18 घंटा आपको सिर्फ जो आपका जो खाना बचाने के लिए टाइम दिया। बाकी जो बच्चा कितना है? 6 घंटा। वो 6 घंटे के अंदर बॉडी में रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस हो। 6 घंटा भी किसी का लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि उसका बीच में भी हम कुछ चिप्स खाता है, कुछ ना कुछ खाता रहता है। इसका मतलब हमारा 24 आवर्स बॉडी स्पेंड करता है सिर्फ डाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो जो रिपेयरिंग के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है। हम बोलते हैं जो मशरूम पाउडर खाओ, आपका बॉडी रिपेयर हो जाएगा, आपको टॉक्सिन मिल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं 2 महीने से खा रहे, फिर भी मशरूम पाउडर से ज्यादा फर्क नहीं आया। भाई मशरूम पाउडर आपका रिपेयरिंग प्रोसेस आपको फास्ट अप करेंगे, स्पीड अप करेंगे, बट उसके लिए वक्त तो देना है भाई, टाइम तो देना है। उसके लिए आपको क्या करना है? कम से कम हफ्ते में 1 बार फास्टिंग, फुल डे का फास्टिंग करो। फास्टिंग मीन्स वाटर फास्टिंग कर सकता है। दैट मीन्स आप जूस पी सकता है, या पानी पी सकता है, कोकोनट वाटर पी सकता है। ये सारी चीज डाइजेस्ट होने के लिए 1 घंटा चाहिए मैक्सिमम। अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाता है ज्यादा, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए मैक्सिमम 1 आवर या 1.5 आवर के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आपका 3 टाइम्स खाना है, उसमें अगर 1 टाइम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप करेगा, आपका हेल्थ में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। 2 टाइम नॉर्मल खाना खाओ, बट 1 टाइम हमारा जो माइक्रोवेजी का साथ सलाद या कुछ फ्रूट्स खाओ। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों को एडवाइस करता है, माइक्रोवेजी करके हमारा एक प्रोडक्ट है माइक्रोवेजी। अगर आप खाने चालू करेगा, क्योंकि माइक्रोवेजी का अंदर इतना सारे हर्ब है और उसका अंदर फाइबर इतना ज्यादा है, आपका बॉडी के अंदर, कोलन के अंदर जितना भी जो गंदगी हो सफाई करके बाहर फेंक देंगे। हमारा जो हमसा भाई है, जो आपको मालूम है, जो अलायंस से जो लीडर, अरबिक लीडर, वो बोलता है कोलन क्लीनर, कोलन का जादू बोलता है इसको। किस चीज को? माइक्रोवेजी को। इसका बीच में मेरा याद आ रहा है, इसलिए तो मैं बीच में बोल रहा है। अगर माइक्रोवेजी आप यूज नहीं कर रहे, आपको जो एक क्लीनिंग करने के लिए, फास्टिंग करेगा, आपको बॉडी में रिपेयरिंग प्रोसेस जल्दी करने के लिए आपको माइक्रोवेजी भी यूज करने का है। आर यू रेडी? कितना लोग माइक्रोवेजी यूज कर रहे हैं? एक बार एस बोल दीजिए। देखो, सिर्फ मैं आपको जानकारी देके जाने में कोई फायदा नहीं है, सोल्यूशन भी आपको ढूंढना है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो मेनी पीपल आर यूजिंग माइक्रोवेजी। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफul, excellent. Okay, I am seeing the chart, so you please put the yes in the chart, not in the question. Okay, very good, excellent. So many people are eating माइक्रोवेजी, उसका बेनिफिट भी वो लोग शेयर कर सकता है। Anyway, मैं आगे जाएंगे। आपका हेल्थ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग पॉइंट है।
मिनिमम 6 आवर्स, ये सबको प्यार वाला चीज है ना। हम तो 6 घंटे से ज्यादा भी स्लीप करता है, कुछ लोग 6 घंटा स्लीप नहीं करता है। अगर हमें एक हेल्दी बॉडी चाहिए, एक सेहतमंद बॉडी चाहिए, आपको कम से कम कितना घंटा आपको करना पड़ेगा स्लीप? आपको सोना पड़ेगा मिनिमम 6 आवर्स। देखो बच्चा कितना शांति से सो रहा है, कितना प्यार से, उसका स्माइल देखो। आपको बिना कोई टेंशन आपको सोना पड़ेगा। स्लीप कैन लोअर योर ब्लड प्रेशर, जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसके लिए दवाई नहीं है, स्लीप चाहिए। स्लीप कैन हेल्प योर बॉडी टू फाइट बैक, स्लीप कैन हेल्प मेंटेन योर वेट, पुट्स ऑन योर बेटर मूड, स्लीप कुड रिड्यूस योर चांसेस ऑफ डायबिटिक। अगर डायबिटिक्स होने वाला है, डायबिटिक से आपको बचाएंगे, हेल्थी हार्ट आपको देंगे। पेन किलर का जैसे कोई अगर दर्द है, आप नींद से उठ जाएगा, आपका पेन खत्म हो जाएगा। स्लीप कैन मेक यू स्मार्टर, आप स्मार्ट बन जाएगा। स्लीप कैन इंप्रूव योर मेमोरी, अगर आपका मेमोरी में कोई प्रॉब्लम है, मेमोरी आपको इंक्रीज कर सकता है। स्लीप हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, स्लीपिंग के बाद है ना, सुबह उठ के आपका स्ट्रेस ज्यादा खत्म हो जाएगा। रात को लेटने का टाइम शायद आप ज्यादा स्ट्रेस में हो सकता है, 6-7 घंटे का स्लीप, मिनिमम 6 आवर्स बोल रहे हैं। 6 आवर्स नहीं हो सकता तो 5 घंटा कम से कम स्लीप करने का है। स्लीप करेगा तो बिल्कुल आप स्लीप करो, कुछ मत सोचो, सारे सोच ऊपर वाले का हाथ में छोड़ दीजिए। ओके, दिस विल आल्सो हेल्प यू टू मेंटेन योर meditation, better focus and concentration, improve self esteem, reduce stress, manage anxiety। ये मैं मेडिटेशन में तो नहीं करता है क्योंकि मेरे पास अभी तक उसका जो ट्रेनिंग मैंने नहीं लिया है। कभी कभी थोड़ा ऐसे सोच के बैठता है, बट प्रॉपर मेडिटेशन मैंने अभी तक नहीं किया है। मेरे को भी मेडिटेशन करना है, जो अभी तक जो चीज मैं बता रहा था वो सारे मैं करता था, बट मेडिटेशन छोड़ के। तो मेडिटेशन भी एक अच्छा एक टेक्निक है जो आपको अपना ऊपर फोकस करने का, आपका माइंड को कंट्रोल करने का, आपको सेहतमंद रहने का। कितना लोग मेडिटेशन करता है? 5-10 मिनट करो, मैं नहीं बोल रहा 30 मिनट करने का। आप अपना जो बेड में बैठ के कर सकते हैं, कोई बालकनी में जाके बैठ सकते हैं तो उधर बैठो, शांति से आपको बैठना है। जैसे अभी हमारा जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन डाटेक डॉक्टर लिम्स योजना ने जो बनाया, शुनिदा इंटरनेशनल, तो उसमें भी सिखाता है मेडिटेशन। तो हमें मेडिटेशन सीखना है, अगर हमें मालूम नहीं है मेडिटेशन सीखना है, मेडिटेशन सीख के हमें मेडिटेशन करने का है, ये भी हमें हेल्दी रहने के लिए मदद करेंगे। आर यू रेडी? वेरी गुड। क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड। नाउ कमिंग टू द बिग पॉइंट, अगर आपको हेल्दी रहना है, ये सारे करने के साथ साथ जो ऊपर वाला जो चीज जितना भी मैंने बोला उसके साथ आपको क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड लेना क्या है। ये तो मिलने वाला नहीं है ना, मार्केट में किधर मिलता है आपको क्वालिटी एंड फ्रेश न्यूट्रिशियस फूड। बट आपको अगर हेल्दी रहना है, आपको ये लेने का है, बट ये मिलता नहीं, दैट इज अ प्रॉब्लम। अरे ठीक से आप लेता है, आपको डिएक्शन का कोई प्रोडक्ट खाने का जरूरत नहीं है, बट ये ठीक से मिलता नहीं है भाई, दैट इज अ पॉइंट। क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फ्रेश फूड मिलता है क्या मार्केट से? कहाँ मिलता है? इवन मैंगो भी 1 महीने के बाद हमारा हाथ में आता है। जिस कंट्री से वो एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करके गोडाउन में आ गया, वहां से शिफ्ट होके जो हमारा जो नियर बाई ग्रोसरी शॉप में आके हम खरीदने के लिए जाएगा, कम से कम 30 डेज 40 डेज लगता है। तब तक के लिए वो प्रिजर्व करके रखता है। दैट मीन्स हमें फ्रेश फूड, क्वालिटी फूड, न्यूट्रिशियस फूड ठीक से नहीं मिलता है। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन वी आर बिकमिंग अनहेल्थी। आपको समझ में आ रही क्या? अगर समझ में आ रहे तो आप सब लोग यस बोलो, मेरे को मजा आएगा ना। आप लोग यस बोले तो मेरे को मजा आएगा। स्क्रीन शेयर नॉट राइट? आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? हेलो, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं स्क्रीन शेयर नॉट राइट, में भी उनका लैपटॉप का प्रॉब्लम। स्क्रीन शेयर ठीक से दिख पा रहे ना? दिख रहे भाई, किसी का प्रॉब्लम नहीं, एक आदमी का प्रॉब्लम था। अभी भी स्क्रीन सही है ना? वेरी गुड, एक्सेलेंट। आप एंजॉय कर रहे हैं सेशन? हेलो, आप एंजॉय कर रहे हैं सेशन? Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Can you type it? चैट में आप टाइप कर सकते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितना लोग इंग्लिश में टाइप कर सकता है एक बार टाइप कीजिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। गाड़ी खराब होने के बाद रिपेयरिंग करना अच्छा है या खराब होने से पहले सर्विसिंग करना अच्छा है? मेरा सवाल है आपसे, गाड़ी खराब होने के बाद रिपेयर कहाँ? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो मेनी पीपल आर राइटिंग, वंडरफुल।
मेरा सवाल है, गाड़ी खराब होने के बाद रिपेयर करना अच्छा है या खराब होने से पहले प्रॉपर सर्विस करके खराब ना होके मेंटेन करना अच्छा है? कौन सा अच्छा है? सर्विस रेगुलरली। आंसर इज करेक्ट, सर्विस रेगुलरली। सेम थिंग हमारा साथ भी है। हमारा बॉडी, दैट मीन्स हमें हेल्थ में कभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आते रहेंगे बट कभी इतना बड़ा बीमारी में नहीं बदलने का है। उसके लिए हमें क्या करने का है? इफ वी फॉल इनटू इलनेस वी नीड टू शेड आउट अ ह्यूज मनी टू अवेल द एलोपैथिक ट्रीटमेंट। अगर आपको मालूम है हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट आपको लेना है, वहां से ट्रीटमेंट से ज्यादा कुछ बेनिफिट भी आपको नहीं मिल रहे, फिर भी आपको बहुत ज्यादा पैसा आपको जो खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि वी कैन कॉल इट एज इलनेस इंडस्ट्री। तो हम इलनेस इंडस्ट्री में क्यों जाना भाई? Why do we the part of illness industry? Let us be healthy and a part of the wellness industry. I means illness, we means wellness. हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो ईगो आई हमें छोड़ के हमें ऐसे ग्रुप बी करके काम करने का है। हमें आपस में प्यार करने का है। आई मीन्स ईगो, मैं अकेला, सब कुछ मैं। अगर आपने मैं छोड़ दिया, हम पकड़ लिया, तो आपका सेहत में बहुत फर्क आएगा। आई को छोड़ दीजिए, वी को पकड़ लीजिए। आई मीन्स इलनेस, वी मीन्स वेलनेस। आप कौन सा चाहता है, इलनेस या वेलनेस? आप क्या चाहता है, इलनेस या वेलनेस? आप क्या चाहता है, इलनेस या वेलनेस? या आई छोड़ दीजिए भाई, आप छोड़ दीजिए आई। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको कभी बीमार नहीं पड़ना है। आप अपना आस पड़ोस में जितना भी लोग हैं, आपका ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड योर फ्रेंड, लव देम, यू विल बी मेंटली पीस एंड यू विल बी हेल्दी। दिस आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। मैं अलग अलग फैक्टर बता रहे हैं, सनलाइट बता रहे हैं, आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं, गुड फूड बता रहे हैं, उसका साथ साथ एक और फैक्टर है, आप अपना पड़ोसी को प्यार करो। अगर प्यार नहीं करेगा, वो आप उनसे जो गुस्सा है आपका अंदर पड़ा रहेंगे, वो गुस्सा आप 2 साल रखो, अब कैंसर में बदल जाएगा गुस्सा। अब कोई डॉक्टर के पास जाके पूछो, अगर किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा आप अपने माइंड में रखेंगे, वो लगातार उसके बारे में सोच आपका माइंड में आएगा, वो कैंसर में बदल जाएगा, पेट दर्द में बदल जाएगा, आर्थराइटिस में बदल जाएगा। मैं नहीं बोल रहे, डॉक्टर्स बोल रहे। तो इसलिए आपको किसी से भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, एंग्री नहीं होना चाहिए, किसी के ग्रोथ में हमें जेलसी नहीं होना चाहिए। हम लोगों से प्यार करने के लिए सीखो। देखो, मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है, आपके लिए भी इतना आसान नहीं है। लोगों को सबको प्यार करो भाई, वो हमारा ऊपर गलत कर रहे फिर भी प्यार करो, इतना आसान नहीं है। बट आसान होना चाहिए। कारण क्या है? उसके लिए नहीं है, आपके लिए। अगर आप उससे गुस्सा है, प्रॉब्लम उसको नहीं होगा, प्रॉब्लम आपको होगा। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम से बचने के लिए उसे गुस्सा नहीं करने का है। forgive and forget. Please write that, forgive and forget. If you want to be the part of wellness industry, wellness not illness, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जितना भी जो गंदगी अंदर का आपको छोड़ने का है। किसी से गुस्सा है आपके पास, वो गुस्सा आपको छोड़ने का है। आपको क्या करना है? फॉरगिव करने का है। फॉरगिव दैट मींस माफ करने का है और भूलने का है। माफ करने के बाद है ना, भूलने का है। हम लोग भूलता नहीं, हम छोड़ता है, ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग हम फॉरगिव करता है, बट अभी कभी हम उसको फॉरगेट नहीं करता है, याद रखता है। 2 साल के बाद भी अगर उससे मिला है तो बोलते हैं तुमने तो पहले मेरे साथ किया है ना, ऐसे करके हम बोलता है। तो अगर आपको शांति से सोना है, आपको अच्छा हेल्थ मिलना है, आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट करने का है। आप लोगों को फॉरगिव कीजिए, इसके बाद आपको प्यार करना पड़ेगा। प्लीज राइट लव all human being, all animals, all trees, this world. You start to practice, you will get a great health. All of you please write that. More than 100 people are in the webinar and more hundreds of people are in the Facebook. Please type love, 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 love. हमारा साथ जो गलत किया है उसको प्यार करना है और लव करना इतना आसान नहीं है भाई। उसको फॉरगिव करके फॉरगेट करके उसको प्यार करना इतना आसान नहीं है। मेरे लिए भी आसान नहीं है, बट आपके लिए भी आसान नहीं है। बट हमारा जो फ्यूचर, हमारा जो सेहतमंद बनने के लिए हमें हेल्दी रहने के लिए करना पड़ेगा।
हर धर्म में ऊपर वाला हमें क्या सिखाया? लव वन अनदर. All religion, the base is love one another. Love one another. Love all creatures. Love all trees. Love this world. Love yourself. Very important point. Love yourself. लोग खुद को लव प्यार नहीं करता है. वो सोचता है भाई मेरा शक्ल सही नहीं है, मेरे पास इतना स्किल नहीं है. आपके पास कुछ भी हो, आप खुद पहले प्यार करना चालू करो, तब जाके दुनिया आपको प्यार करेगी. अगर आप खुद आपको प्यार नहीं करता है, दुनिया भी आपको प्यार नहीं करेंगे. तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इलनेस से हमें वेलनेस जाना है. वेलनेस जाना है तो आई को रिप्लेस करके ई करना है. ई लव ऑल. ओके. नाउ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट. देखो मैंने बहुत पॉइंट्स अभी आपका सामने रखा, बट एक प्रॉब्लम है, हम एक्सरसाइज नहीं करता. ये जानकारी लेने के बाद भी एक्सरसाइज नहीं करता है. जानकारी लेने के बाद भी न्यूट्रिशियस फूड हमें नहीं मिलता है, नहीं तो नहीं खाता है. प्यार करने के लिए बोलता है फिर भी प्यार नहीं करता है. सनलाइट में जाने के लिए बोलता है फिर भी सनलाइट में नहीं जाता है. हमारा बहुत अलग अलग. मेडिटेशन करने के लिए बोलता है, मेडिटेशन नहीं करता है. देयर आर सो मेनी स्टेप्स टू बी हेल्दी, बट ये सारे जो पॉइंट्स है नॉर्मली लाइफ में होता नहीं है. इसका वजह से हमारा नॉर्मल खाना पीना खा के, हम नॉर्मल जो स्लीपिंग करके हमें शायद 60-65% फिटनेस लेवल मिल रहा है. वो 100% करने के लिए पूरा दुनिया में एक ही सोल्यूशन है. न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन इज द सोल्यूशन फॉर ऑल राउंडेड हेल्थ एंड वेलनेस. ये मैं नहीं बोल रहे, इमसाम बोल रहे, यूनाइटेड नेशंस बोल रहे. इस दुनिया में 16 लाख से ज्यादा बच्चा जिसके पास माल न्यूट्रिशियस, अक्यूट माल न्यूट्रिशियस प्रॉब्लम है, अक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ माल न्यूट्रिशन. उसका बॉडी में न्यूट्रिशन है ही नहीं. 5 साल से नीचे बच्चा 16 मिलियन, 16 लाख नहीं है, 16 मिलियन. उसको उस पोजीशन से, उस स्टेज से ऊपर लेके आने के लिए स्पाइरुलिना खिला रहा है. 3 ग्राम स्पाइरुलिना रोज 3 महीने के लिए खिला रहा है. बाकी बिरयानी नहीं खिला रहा है, रोटी नहीं खिला रहा है. उससे वो बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिसके अंदर उतना न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है. इमसाम, यूनाइटेड नेशन जैसे बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या बोल रहे हैं, इस तरह का सप्लीमेंटेशन इज द ओनली सोल्यूशन टू कम आउट विद अ कंप्लीट हेल्थ. अगर आपको 100% हेल्दी रहना है, ये जो ऊपर जो मैंने बोला सारी चीज करना है, उसका साथ साथ, क्योंकि आपको न्यूट्रिशियस फूड और फ्रेश फूड नहीं मिलता, इसका वजह से आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा. मान लो आपका 65% हेल्थ है या 70% फिटनेस है, आप अगर डीएक्सन का स्पाइरुलिना, डीएक्सन का मशरूम पाउडर, डीएक्सन का माइकोवेजी, डीएक्सन का माइकोविटा, डीएक्सन का रोसले जूस, मोरेंशी जूस, ऐसे करके कोडिसर्स, लाइन्समैन, सो मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर. मैं प्रोडक्ट का क्लास आज देने वाला नहीं है. ये सारे प्रोडक्ट्स रियल फूड है. ये सारे प्रोडक्ट है न्यूट्रिशियस फूड है. ये सारे प्रोडक्ट फ्रेश फूड है. आपको अगर फ्रेश फूड मार्केट से नहीं मिलता है, आप ये सारे फूड खाने चालू करो, आपका हेल्थ का गारंटी हो जाएगा. डॉक्टर लिम सियोजी ने बोलता है, बाई चांस आप परोठा और चावल खाना भूल गया, डीएक्सन का प्रोडक्ट खाने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि डीएक्सन का प्रोडक्ट आपको 100% देगा. सिर्फ आपको टेस्ट के लिए, आपका पेट भरने के लिए परोठा और चावल खाओ. इसका मतलब आपके लिए एक सोल्यूशन मिल गया. डॉक्टर लिम सियोजी ने एक सोल्यूशन आपको दे दिया. आपका पड़ोस वाला ग्रोसरी शॉप में जाके आपको फ्रेश फूड आपको नहीं मिलता है, न्यूट्रिशियस फूड आपको मिलता नहीं है. हर फूड में उसका अंदर कोई ना कोई मिलावट है, उसका अंदर कोई प्रिजर्वेटिव है. हम प्रिजर्वेटिव का बिना प्रोडक्ट आपको दे रहे. डॉक्टर लिम सियोजी पिछले 29 ईयर्स बार बार आपको बोल रहे, अगर आपको हेल्दी रहना है, आपका प्राइमरी फूड होना चाहिए डीएक्सन का प्रोडक्ट. आर यू रेडी? आर यू रेडी? आपको सनलाइट में जाना है, एक्सरसाइज करनी है, सब करने के साथ साथ आपको मार्केट में अच्छा फूड नहीं मिलता है. इसका वजह से ऑर्गेनिक फूड करके जो फूड आ रहा है, वो ऑर्गेनिक है क्या नहीं किसी को मालूम नहीं है. वो कौन सर्टिफाई करेंगे? अगर ऑर्गेनिक फूड आप खाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको ऑर्गेनिक फूड नहीं मिल रहा है, आपको फ्रेश फूड नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, फिर ये सारे खा के क्या फायदा है? इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, ये सारे सप्लीमेंट, पूरा दुनिया बोल रहा है भाई सप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट. यूनाइटेड नेशन बोल रहा है, इमसाम बोल रहा है,
हमें समझना चाहिए, हमें उसके हिसाब से जाना चाहिए। डीएक्सन का सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे इस्तेमाल करना चालू करो, सो दैट आपका हेल्थ का गारंटी हो जाएगा, आपका हेल्थ बराबर हो जाएगा, आपका अंदर का टॉक्सिन्स, आपका कोलन क्लीन हो जाएगा, टॉक्सिन्स बाहर जाएगा, आपका जितना भी टॉक्सिन किधर किधर जमा है, हमारा जो गैनोडर्मा है वो ढूंढ ढूंढ के पकड़ के खींच के बाहर करेंगे। वंडरफुल, really I'm telling, because when I am talking about DXN product, I am excited and I am emotional, because DXN प्रोडक्ट हमारा जो रियल फूड है, खाने का जो रियल जो फ्रेश खाना है, डॉक्टर लिम्स योजन का एडवाइस हमेशा हमें देना है। बाई चांस आप परोटा और नूडल्स खाना भूल गया, नो प्रॉब्लम, चावल खाना भूल गया, फिश खाना भूल गया, बट DXN का माइकोविजी खाने के लिए भूलना नहीं, माइकोविटा खाने के लिए भूलना नहीं, बोडिसब्स खाने के लिए और हमारा मोरिशी जूस पीने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि अगर आपने ये सारे आपने ले लिया, आपका खाना हो गया। बाकी दूसरा परोटा और चावल आप खाना है आपका टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए कम, जो मर्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जंक फूड खा लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी, क्योंकि DXN का हमारा जो गैनोडर्मा रिशी मशरूम पाउडर विल टेक केयर ऑफ द क्लीनिंग प्रोसेस, माइकोविजी विल टेक केयर ऑफ द कोलन क्लीनर। सो मेनी प्रोडक्ट है, एक एक प्रोडक्ट के बारे में आप स्टडी करो, एक एक प्रोडक्ट एक रिसर्च सब्जेक्ट है, आपको मालूम है DXN का एक एक प्रोडक्ट एक एक रिसर्च सब्जेक्ट है। भाई इतना मिरेकल रिजल्ट लोगों के अंदर कैसे आ रहा है? अगर आपको बीमार नहीं रहना है, आपको सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ेगा, ये कोई मेडिसिन नहीं है, दिस वाज द रियल फूड। आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी टू यूज ऑल दिस प्रोडक्ट? मेरे लिए नहीं भाई, मेरे लिए नहीं, आपके लिए और आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि आप हेल्दी है तो आपका बच्चा भी हेल्दी हो जाएगा, आपका फैमिली भी हेल्दी हो जाएगा, एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा, पूरा फैमिली को लेके आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम कितना पैसा हॉस्पिटल खर्च करता है, सोचो। आर यू रेडी? आर यू रेडी? वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सो मेनी हैंड्स आर कमिंग, वेरी गुड। हीलिंग इज डन बाय इम्यून सिस्टम, आवर बॉडी। एक बहुत बड़ा गलतफहमी क्या करता है लोगों का माइंड में है, क्योंकि एक पिछले मे बी 100-150 साल से गलतफहमी स्टार्ट हो गया, भाई जब तक दवाई नहीं लेगा तब तक मैं ठीक नहीं होगा, जब तक दवाई नहीं लेगा तब तक मैं ठीक नहीं होगा। ये साइकोलॉजिकल फीलिंग है। एक्चुअली आपका बॉडी में कोई भी बीमारी आएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा, उसको ठीक करने वाला आपका इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मीन्स आपका हेल्थी बॉडी, आपके लिए फाइटर्स रखा हुआ बॉडी में। कोई भी वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया बॉडी में, बॉडी उसको किल करेंगे, खत्म करेंगे, उसका सिस्टम है। आपका हाथ कट जाएगा, वो वो वुंड हील होने के लिए आपका बॉडी में सिस्टम है। आपका उल्टी, आपका पेट में कोई गलत चीज गया है, उल्टी करके बाहर जाने का सिस्टम है। अगर कोई चीज बैड फूड, कोई गलत खाना आपका पेट में चला गया, तुरंत आपको पेट दर्द आएगा। पेट दर्द दूर करने के लिए आपको दवाई लेने का जरूरत नहीं है। पेट दर्द क्यों करता है? दर्द मीन्स उधर से कुछ हिंट आपको दे रहा है, पेट में कुछ गलत चीज आ गया, इसलिए पेट दर्द करके आपको कोई हिंट दे रहे, भाई इधर से ये चीज को बाहर करने का है। उसके लिए पेट प्रयास कर रहे हैं। दर्द मीन्स आप कोई भी दर्द थोड़ा सहन करने के लिए आप कोशिश करो। हेलो, कोई भी दर्द, इसका मतलब बॉडी आपको मैसेज दे रहा है, भाई उधर कुछ प्रॉब्लम है। बॉडी क्या कर रहा है? वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कोशिश कर रहा है। हम सहन नहीं करते भाई, बॉडी सहन करने के लिए तैयार है, हम साइकोलॉजिकली सहन करने के लिए तैयार नहीं है। हम दवाई देके पैरासिटामोल देके खत्म करते हैं, दर्द को खत्म करता है, वो प्रॉब्लम वही के वही रहेंगे। आप सोच के देखो, आपका पेट में नहीं, आपका पैर में एक पत्थर घुस गया, क्या होता है? जल्दी उधर दर्द होता नहीं होता है? दर्द मीन्स बॉडी उस एरिया में पूरा एनर्जी लेके उस पत्थर को बाहर करने के लिए कोशिश करता है, इसलिए दर्द हो रहा है उधर। अगर वो कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं जा रहे, उधर क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगा, 2 दिन का अंदर वो पत्थर बाहर फेंक जाएगा। हमें राइट और नॉट? जस्ट लाइक कोई भी पेन है, पेन मीन्स आपका बॉडी के अंदर कोई गलत चीज आ गया, वो चीज को बाहर फेंकने के लिए कोशिश करता है बॉडी। सबसे बड़ा पेन कौन सा है? मैं सवाल आपसे पूछ रहे, सबसे बड़ा पेन कौन सा है? आंसर नहीं आया अभी तक। सबसे बड़ा पेन कौन सा है? भाई आंसर नहीं आया तो आगे नहीं जाएंगे।
सबसे बड़ा पेन कौन सा होता है? टीथ पेन बोलता है, हेडेक बोलता है, पैर का पेन बोलता है, गलत है। आप लोगों को मालूम नहीं है क्या? सबसे माइग्रेन बोलता है, डेथ का पेन बोलता है, हार्ट पेन बोलता है, हेड पेन बोलता है, गलत है। लेबर पेन, विक्की कंग्रेचुलेशन। लेबर पेन इज द बिगेस्ट पेन इन द वर्ल्ड। वो जिसने लेबर पेन जो सहन किया उनसे जाके पूछा तो पता चलेगा पूरा आपका जो बॉन्ड्स है ना टूटने वाला, ऐसे करके फीलिंग है आपको। ऐसे कभी दर्द बॉडी में कभी नहीं आता है। दैट मीन्स लेबर पेन जैसे। लेबर पेन में बॉडी क्या करता है? बॉडी का अंदर बच्चा था पेड़ में, वो बच्चा का टाइम, पेड़ का अंदर का टाइम खत्म हो गया। अभी एक बाहर का वस्तु पेड़ में पड़ी है, उसको बाहर इजेक्ट करने के लिए कंप्लीट बॉडी ट्राई करके लेबर पेन से बच्चा को बाहर करता है। तो पेन अच्छा है बुरा है? अच्छा है बुरा है? इज इट गुड और बैड? पेन इज गुड और बैड? पेन इज गुड और बैड? पेन इज गुड और बैड? कुछ लोग बोले बैड है। बैड नहीं है भाई। अगर वो मम्मी से पूछने जिसका लेबर पेन नहीं आया है तो क्या होगा? लेबर पेन आने के लिए हम प्रेयर भी करता है। दुनिया का सबसे बड़ा पेन है। इसका मतलब क्या है? बाकी सारे पेन है आपका बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गंदगी है, उसको बाहर करने के लिए कोशिश करता है। इसलिए नॉर्मली जो नेचुरोपैथिस्ट और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स क्या बोलता है, कोई भी पेन आ गया थोड़ा सहन करो भाई। अगर सहन कर सकता है 1 दिन 2 दिन के लिए सहन करो। बॉडी आपको हिंट दे रहे भाई, कुछ वेस्ट आपका बॉडी के अंदर आ गया, नहीं तो कुछ गंदगी बॉडी के अंदर आ गया, उसको बाहर फेंकने के लिए बॉडी कोशिश कर रहा है। Understand that all healing activity, body can heal everything. Body can fight against the virus. Body can fight against bacteria. आप क्या करना है? बॉडी को ताकत देने का है। इसलिए तो हमने बोला न्यूट्रिशियस फूड देने का है। बॉडी को 100% फिटनेस में रखो, ये आपका काम है। कोई दवाई अंदर डालने का आपका काम नहीं है। जरूरी है तो करो, मैं नहीं मना नहीं कर रहा है, पर वो जरूरी नहीं पड़ना चाहिए। देखो कोई भी कंट्री का उसका डिफेंस मैकेनिज्म, आर्मी, नेवी, ओके, ये सारे अगर प्रॉपरली काम कर रहे हैं, उसको अगर आपने कंप्लीटली स्ट्रेंथन कर लिया, जितना उसको जो आपको व्हीकल चाहिए, जो भी उसका चाहिए, वो सब कुछ दे दिया, तो वो फाइट करेंगे दूसरा कंट्री के अगेंस्ट। तो बीच में आपको घुसने का जरूरत नहीं है। तो हम क्या करना है? हमारे बॉडी को ताकत दे दो, सारे वो जो होशियार दे दो, सो दैट बॉडी अपना आप को फाइट करेंगे। बॉडी का इम्यून को प्रॉपर करो। लेट अस मेक आवर इम्यून स्ट्रांग, मींस हेल्दी। बी हेल्दी। आर यू रेडी टू बी हेल्दी? अगर आप हेल्दी नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम है, बट मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, इसलिए मेरा भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप भी मेरा एक हिस्सा है। इसलिए मैं चाहता, इसलिए मैं दिल से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, क्योंकि आपको हेल्दी, लीडिंग टू ट्रस्ट योर बॉडीज एबिलिटी टू हील। ऊपर वाला है ना, जो सृष्टि जब किया है, सब कुछ इसका अंदर जो बॉडी का अंदर करके जो भेजा है, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वो आपका जितना भी प्रॉब्लम्स है, आप एक बार विश्वास कीजिए, खुद ठीक हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, बॉडी को प्रॉपर सनलाइट दे दो, न्यूट्रिशियस फूड दे दो। एक सेट में सारे फूड है न्यूट्रिशियस फूड, बिना मिलावट वाला फूड है। कॉफी पियो, गैनोडोर्मा खाओ, स्पाइरुलिना खाओ, सारे फूड आपको इम्यून पावर आपको बढ़ा के देंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आपका इम्यून बढ़ाने के लिए आप तैयार है क्या? कोई भी वायरस, बैक्टीरिया आपको अटैक नहीं करेगा। अगर अटैक करेगा तो भी उसको मारने का हिम्मत हमारा बॉडी को होगा, चिंता नहीं करने का। तैयार है आप? वेरी गुड। वी गॉट ए पावरफुल कंपनी। सैल्यूट होना चाहिए। प्लीज टाइप डॉक्टर लिम, प्लीज टाइप डॉक्टर लिम, दैट इज वेरी इजी। डॉक्टर लिम सैल्यूट, डॉक्टर लिम सैल्यूट, प्लीज टाइपिंग, बिकॉज आपका भी इन्वॉल्वमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि he is a great personality, great visionary, great CEO, great mentor. Dr. Lim, Dr. Lim, Dr. Lim, Dr. Lim, right? Dr. Lim, Dr. Lim, salute. If you can write a salute, Dr. Lim, we salute you, because we got a powerful personality, powerful mentor, powerful company which promotes health and wellness and wealth also under the leadership and ownership of Dr. Lim Siojin. All of you please write Dr. Lim.
He is such a nice personality. He is such a nice human being. He love all. भाई अगर चाहिए तो ये गैनोडोर्मा सारे जो इन्होंने रिसर्च करके फाइंड आउट किया, गैनोडोर्मा इज ए वंडरफुल मशरूम herb in the world. He could have sell it online. He could have sell it through super stockist. He could have sell it to Lulu Mall. प्रॉफिट पूरा उसके पास जा सकता था. जितना भी जो फैक्ट्री बना के डायरेक्टली जितना जो हमारा ग्रोसरी है सारे ग्रोसरी में ये मशरूम पाउडर सेल कर सकता था. बट उन्होंने सोचा मेरे को जो प्रॉफिट आएगा उसका एक हिस्सा मेरा कस्टमर को भी जाना चाहिए. ये सच्चे विशनरी, उसका वजह से पूरा दुनिया में कितना मिलियनेयर है आपको मालूम नहीं. आप एक बार ढूंढ के देखो, हमारा वेबसाइट में जाके देखो कितना क्राउन एम्बेसडर है, कितना क्राउन डायमंड्स है, कितना एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड्स है, कितना गोल्ड डायमंड्स है. एक बार हमारा लिस्ट देखो, एक बार जाके. Hundreds and hundreds and thousands of people change their life only because of one personality. That is Dr. Lim Seojin. I salute you, doctor. He is such a human being. We should respect him. We should love him. Are you ready? अगर अभी तक आप डॉक्टर लिम सियोजिन के बारे में समझा नहीं है, डॉक्टर लिम सियोजिन का बुक एक बार पढ़ो. वो बहुत बड़ा इंजीनियर था. IIT खड़गपुर में पढ़ के मलेशिया आके गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था. वहां से 10 साल अपना लाइफ का 10 साल गैनोडोर्मा के ऊपर रिसर्च करने के लिए डाला. 10 साल के अंदर जो गैनोडोर्मा के ऊपर रिसर्च करके प्रोडक्ट लेके आया, कॉमर्शियली प्रोडक्ट लेके आया, बहुत स्ट्रगल करके अपना कंपनी स्टार्ट किया. शुरुआत में कोई सेल नहीं था, फिर भी अपना सपना नहीं छोड़ा. हम लोगों के लिए सपना रखे ये पूरा दुनिया में मशरूम पाउडर, एक आदमी के हाथ में मशरूम पाउडर पहुंचाने के लिए, कोने कोने में मशरूम पाउडर पहुंचाने के लिए, स्पाइरल ना पहुंचाने के लिए, हर आदमी को हेल्दी रखने के लिए इन्होंने सोचा. एक आदमी ने सोचा, पूरा दुनिया को इन्होंने बदल दिया. आज इमसाम भी डॉक्टर लिम सियोजिन का साथ हाथ पकड़ लिया. इमसाम का साथ हमने 1 मिलियन बच्चा का जो प्रॉब्लम, जो माल न्यूट्रिशियस प्रॉब्लम से बाहर लेके आने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है 19 जून 2020 को. अभी उसका ODOC प्रोग्राम चल रहा है. $1 1 चाइल्ड प्रोग्राम चल रहा है. $1 एक मेंबर कैन कंट्रीब्यूट एंड दैट विल गो टू दिस फंड. एंड हम पूरा साल तक 1 मिलियन बच्चों को स्पाइरल ना देके उसको माल न्यूट्रिशियस प्रॉब्लम से बाहर लेके आएंगे. I salute Dr. Lim Seojin. We got a wonderful company, bhai. You got a wonderful company. Really, I'm telling. अगर आपको अमीर बनना है, आपको बिजनेस करना पड़ेगा. बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बहुत कुछ चाहिए. आपको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जमीन चाहिए, आपका बिल्डिंग चाहिए, आपको कस्टमर्स चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए. ये सब होने के बाद भी आपका जो बिजनेस है एक लोकेलिटी में होगा. अगर आपने दुबई में बिजनेस किया, दुबई से कस्टमर आएगा. आप USA से कस्टमर तो नहीं आएगा ना, आपको पाकिस्तान से कस्टमर नहीं आएगा, इंडिया से कस्टमर नहीं आएगा, फिलीपींस से कस्टमर नहीं आएगा. बट जिस दिन आप DXN का हाथ पकड़ेगा, आपको पूरा दुनिया से कस्टमर आएगा. ऐसा ही कंपनी आपका हाथ में भाई. आपको प्यार करना चाहिए कंसेप्ट से, DXN लोगों से, क्योंकि DXN पूरा दुनिया में स्प्रेड हो चुका है. डॉक्टर लिम सियोजिन का विजन का वजह से, ड्रीम का वजह से आपको एक ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गया. उस बिजनेस का वजह से, इस कंपनी की वजह से जो भी हम अभी तक डिस्कस किया हो, जो हेल्थ प्रॉब्लम, वो हेल्थ प्रॉब्लम से आपको सुधार मिल जाएगा. और जो भी हम डिस्कस करने वाला है, जो मनी प्रॉब्लम, उससे भी आपको सुधार मिल जाएगा. आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? दैट इज द क्वेश्चन. आप तैयार है क्या? आप तैयार है क्या? से यस, टाइप यस. वंडरफुल, वंडरफुल. How many people are? Type yes, type yes. I need yes. In your chat, I need yes. Yeah, very good. Excellent, 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 excellent. So let us go further. We got a one dragon, one world. One dragon company means सब कुछ हम खुद करता है. ड्रैगन एक चाइनीज मिथोलॉजी है. दैट मीन्स कल्टीवेशन से लेके, मैन्युफैक्चर से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सारे काम हम करता है. हम किसी थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट उठा के आपको नहीं देते. हमारा जो फैक्ट्री से किधर किधर ये सुन के आप हैरान हो जाएगा. मैं मलेशिया में फैक्ट्री है, चाइना में फैक्ट्री है, मेक्सिको में फैक्ट्री है, साउथ कोरिया में फैक्ट्री है, पौंडीचेरी में फैक्ट्री है, तमिलनाडु में फैक्ट्री है, तेलंगाना में फैक्ट्री भी रेडी हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में फैक्ट्री है. किधर किधर है भाई?
इंडोनेशिया में फैक्ट्री है, बांग्लादेश में फैक्ट्री होने वाला है, सऊदी में फैक्ट्री होने वाला है, इतना सारे कंट्री में फैक्ट्री है। इसलिए क्योंकि हम बाहर से किसी से प्रोडक्ट लेके आपको नहीं बेच रहे भाई, इसके बीच में प्रॉफिट कमाने वाला काम नहीं कर रहे। ऐसे करने वाला बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मार्केट में है। तो इसलिए अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको अप्रोच करेगा, उनसे सबसे पहले ये सवाल पूछना है तुम्हारा फैक्ट्री किधर किधर है। बोलेंगे भाई हमें फैक्ट्री तो नहीं है बट प्रोडक्ट तो हम दे सकते हैं। उस समय आप ये बोल सकते हैं भाई हमारे पास 10 से ज्यादा कंट्री में हमारा फैक्ट्री है। फैक्ट्री मीन्स 1 एकड़ या 10 एकड़ में नहीं है, 100 एकड़ 50 एकड़ ऐसे करके बड़ा बड़ा जमीन में बड़ा बड़ा एरिया में हमने जो बहुत बड़ा फैक्ट्री सेटअप किया हुआ है। दैट मीन्स आपको अगर मिलियनियर यहाँ से बनना है, प्रोडक्ट का कोई कमी नहीं है। अगर हमारा अंदर कैपेसिटी नहीं है, डीएक्शन के अंदर कैपेसिटी नहीं है, प्रोडक्ट आपका मेंबर्स को सप्लाई करने के लिए आप मिलियनियर नहीं बन सकता है। डीएक्शन के अंदर वो कैपेसिटी है, आप कितना भी कस्टमर लेके आएगा वो सारे कस्टमर को प्रोडक्ट देने का कैपेसिटी डीएक्शन के अंदर है। इसलिए आपको मिलियनियर बनने का वादा डॉक्टर लिम सियोजिन देता है। तो आप मिलियनियर बनने के लिए एक ऐसा कंपनी आपका हाथ में है, हमें डीएक्शन के लिए एक सैल्यूट देना चाहिए। आप सब लोग टाइप कीजिए डीएक्शन नंबर 1, डीएक्शन नंबर 1। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। डीएक्शन नंबर 1 आपको टाइप करना है। डीएक्शन नंबर, आप लोग स्लो है भाई, मैं तो बहुत फास्ट जा रहा हूँ। मैं जैसे बोला तुरंत आपको टाइप करना चाहिए डीएक्शन नंबर 1। नंबर टाइप नहीं करना है, डीएक्शन करो, इसके बाद 1 टाइप करो, इससे ना डीएक्शन नंबर 1। वंडरफुल। डीएक्शन अभी 15वां पोजीशन में पहुंच गया। आपको मालूम है आने वाला बहुत जल्दी कंपनी डीएक्शन नंबर 1 में भी पहुंचेगा। आपको मालूम है कितना सारे फैक्ट्रीज दिखा रहे हैं, जो मशरूम पाउडर का फैक्ट्री, वो सारे इधर में उसका कल्टीवेशन चल रहा है। ये मलेशिया का फैक्ट्री इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा है। मतलब कंपनी इज वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी, वेल एस्टैब्लिश कंपनी। आपको कंपनी के बारे में सोच के टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अभी अलग अलग लीडर्स है कंपनी का, सारे माइलस्टोन का बारे में जो अलग अलग सेशंस दिया हुआ है, एक बार वो स्टडी कीजिए। क्या क्या सर्टिफिकेशन मिला है, क्या क्या माइलस्टोन्स है कंपनी का जो पिछले 29 इयर्स में, वो सारे आप स्टडी कीजिए एक बार। वो सारी चीज में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपको हेल्थ डीएक्शन से मिलेगा कैसे, हमारा न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट अगर आप रेगुलरली यूज करेगा आप हेल्दी रहेंगे। अगर आप हेल्दी रहेंगे, दूसरा को मदद करना हेल्दी रहने के लिए, आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं। उसी पॉइंट में मैं आना चाहता हूँ जल्दी, क्योंकि उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है पैसा। ओके, exceptional product that you have gone through the test of time and result। डीएक्शन के पास कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है ये पूरा रिसर्च करके बिना लॉन्च किया है। डीएक्शन का सारे प्रोडक्ट रिसर्च करके लॉन्च किया है, हर प्रोडक्ट के ऊपर इसका स्टडी किया हुआ है। तो डीएक्शन प्रोडक्ट इज नंबर 1। मैं नॉर्मली ट्रेनिंग्स में बताता है डीएक्शन को टक्कर मारने के लिए कोई प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में है ही नहीं। डीएक्शन को टक्कर मारने के लिए, डीएक्शन प्रोडक्ट को टक्कर देने के लिए कोई प्रोडक्ट आने वाला 10 साल 15 साल में आने वाला भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट लेके आएंगे डीएक्शन का सुपीरियरिटी और ऊपर चले जाएगा। तो डीएक्शन प्रोडक्ट को टक्कर मारने का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अभी है ही नहीं। एक बार एक कस्टमर हमारा इधर रिसेप्शन में इधर काउंटर पे कॉल किया, वो उन्होंने पूछा भाई डीएक्शन का स्पाइरल नाम यूज करने की क्या जरूरत है, उससे कम प्राइस में फार्मेसी में उतना नंबर 500 कैप्सूल मिल रहा है या कैंडी मिल रहा है। हमने सिर्फ उसको एक ही आंसर दिया है। जो हमारा काउंटर स्टाफ को कॉल किया था, मैंने उसको बोलो ये आंसर दे दो। उसको बोला बाहर का स्पाइरलिना का कोई क्वालिटी गारंटी हमारा नहीं है, बट डीएक्शन का प्रोडक्ट का गारंटी हमारा तरफ से है। हमारा क्वालिटी क्या गारंटी है, अब कभी वापस आके शिकायत नहीं करेगा। वो आदमी 1 घंटे के अंदर अंदर आके काउंटर में आके सामान लेके गया। दैट मीन्स डीएक्शन का सारे प्रोडक्ट का क्वालिटी का गारंटी डीएक्शन कंपनी देता है, डॉक्टर लिम सियोजिन देता है, क्योंकि हम हर प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कुछ ध्यान देता है, रिसर्च करके प्रोडक्ट लेके आया है। क्वालिटी में बहुत कुछ आप ध्यान देता है। इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट का ज्यादा सेक्शन आपको नहीं दे रहे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट्स आर एक्सीलेंट प्रोडक्ट। आपको मालूम है जैसे क्या क्या प्रोडक्ट है, मोरिंटी है, रोसले है, क्या क्या प्रोडक्ट है, आपको सारे प्रोडक्ट इधर मिलेगा। माइकोविटा है, दैट मीन्स सो मेनी प्रोडक्ट है, मोरिंटी है, जी मिंड है, जी कैफे है, दैट मीन्स सो मेनी। इधर भी कुछ प्रोडक्ट इधर इसमें से पिक्चर का नहीं है, टी लाटे है। ओके, ये सारे कॉफी, कितना टाइप ऑफ कॉफी है, दैट मीन्स लिक्शी कॉफी है, 3 है, लाइट कॉफी है, ओडिसप्स कॉफी है, ब्लैक कॉफी है।
सारी कॉफी, जितना भी कॉफी उसके अंदर मशरूम पाउडर है। तो ये जब ये प्रोडक्ट आप यूज करेगा धीरे 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 धीरे, व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, आपका बॉडी के अंदर जितना भी जो गंदगी होता है वो साफ करेंगे, और बॉडी को आपको जो भी चाहिए न्यूट्रिएंट वैल्यू ये आपको देते रहेंगे। जो कमी है, जो आप खाना खाते हैं उसमें से जो भी आपको मिलेगा, उसके अलावा जो भी आपका कमी है रिएक्शन प्रोडक्ट आपको पूरा करेंगे। भाई विश्वास कीजिए एक बार के लिए। आपको यूरेजस है और क्या है, सप्लीमेंट्स है, जैसे गैनोडर्मा के बारे में मैंने बताया, स्पाइरुलिना के बारे में बताया, थोड़ी सबसे बहुत कुछ है, थोड़ी सीरियल भी है, सीरियल भी है, बहुत कुछ अलाइंसमेंट है। ये सारे प्रोडक्ट एक बार स्टडी करके एक बार यूज करना चालू करो, आपको बहुत कुछ हेल्प प्रोडक्ट है। इसके अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होता है, आपको मालूम है ना? सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? एक सवाल आपसे, फटाफट आंसर चाहिए। हमारा देख ऑर्गन मीन्स आप समझता है ना, हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। हाँ, आंसर आ गया, वंडरफुल, आवर टीम इज एक्सीलेंट। सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, जो हम हार्ट नहीं है, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। सारे इंपॉर्टेंट है बट स्किन भी उतना इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभी स्किन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ओके, हम अलग अलग गलत क्रीम मार्केट में जो मिलता है वो यूज करता है, वो यूज नहीं करने का है क्योंकि उसके अंदर केमिकल कंटेंट ज्यादा है। आपको क्या करना है, रिएक्शन का प्रोडक्ट का अंदर केमिकल कंटेंट बिल्कुल ना का बराबर है। जहाँ जहाँ जरूरी है थोड़ा बहुत केमिकल यूज किया होगा, बट गैनोडर्मा इसका अंदर है, इसका वजह से अगर थोड़ा केमिकल है तो भी वो नलिफाई करेंगे, गैनोडर्मा पेनेट्रेट करेंगे। गैनोडर्मा जिधर भी है वो पेनेट्रेट करके काम करता है। गैनोडर्मा अंदर आप यूज करेगा, आप इस्तेमाल करेंगे, आप खाएगा पिएगा, आप हर सेल में पेनेट्रेट करके सेल को रिपेयर करेंगे। गैनो ऑयल आप मसाज करेंगे, स्किन में पेनेट्रेट करके आपको दर्द को खत्म करेंगे। दैट मींस जो भी गैनोडर्मा वाला, नहीं तो हमारा जो छब्बी बेबी ऑयल, एलोवेरा वाला प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, आपका स्किन को प्रोटेक्शन देंगे। अगर स्किन प्रोटेक्टेड है, कोई भी गंदगी स्किन से आपको अंदर नहीं जाएगा। आप समझ सकते हैं ना? दैट मीन्स आपका स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन, उसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन में है, ये सारे प्रोडक्ट आपको इसके लिए मदद करेंगे। मेरा हिसाब से 15 मिनट में मेरे को समाप्त करना है क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1.25 घंटा हो गया। सॉरी फॉर द टाइमिंग। आप लोग थोड़ा 15 मिनट के लिए स्टे बाय कीजिए, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। अभी देखो सर्टिफिकेट अवार्ड, ये आप अलग एक सेशन अटेंड कीजिए क्योंकि कंपनी को इतना सारे सर्टिफिकेट्स मिला है, अवार्ड मिला है, कंपनी के पास इतना सारे माइलस्टोन है, अलग अलग साल में किधर कौन सा ब्रांच ओपन किया, ऐसे करके पूरा दुनिया में 70+ कंट्री में हमारा ब्रांचेस अभी है। कितना ब्रांचेस है वो अभी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट का बता सकता, 70+ ब्रांच ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में हो चुका है, और इंडिया में जाए तो 700 से ज्यादा ब्रांच इंडिया में है। ऐसे करके हर कंट्री में बहुत ज्यादा ब्रांचेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है और बहुत ज्यादा अवार्ड्स रिएक्शन को ऑलरेडी मिल चुका है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग 15 पोजीशन में ऑलरेडी आ चुका है। An opportunity for you, an opportunity for everybody. What is that opportunity? An opportunity for you. That is reaction opportunity. एक solid opportunity है इनकम, पैसा कमाने के लिए। अपॉर्चुनिटी में क्या लिखा है? यूज द रिएक्शन प्रोडक्ट, शेयर एंड बिल्ड। आपको करना क्या है, अपना सेहत के लिए, अपना सेहतमंद के लिए ये प्रोडक्ट एक बार के लिए यूज कीजिए, रोज यूज कीजिए। इसके बाद अगर आपको पसंद हो गया तो हम गारंटी दे रहे हैं आपको, अगर आपको पसंद हो गया तो आप क्या करना है, अपना दोस्त लोग, आपका रिश्तेदार को शेयर कीजिए। आपका सिर्फ 3 स्टेप है रिएक्शन में, आपको करने के लिए 3 स्टेप है। यूज करने का है, शेयर करने का है, इसके बाद कस्टमर का, मेंबर्स का, टीम बिल्ड करने का है। आर यू रेडी? एक्सीलेंट। ओके, अगर ऐसे ये 3 स्टेप आप करेंगे, आपको क्या मिलेगा? आपको एक सॉलिड इनकम अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सॉलिड इनकम अपॉर्चुनिटी मिलेगा। रिटेल इनकम 15 से 30%, ग्रुप बोनस 6% to 21, स्टार ग्रुप बोनस 25 to 37, डेवलपमेंट बोनस 15%, लीडरशिप बोनस 15%, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग 2%, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव 2%, एंड फोन इंसेंटिव 850 दिरहम, ओवरसीज ट्रैवल इंसेंटिव 5800 दिरहम। ये दोनों एक बार के लिए, लास्ट वाला 8 और 9, बाकी सारे रिकरिंग हर रोज आपको मिलेगा, हर महीने आपको मिलेगा 9 इनकम।
हमारा जो प्लान है, ये जो रिएक्शन का प्लान है, नेम ऑफ द प्लान इज कॉल्ड सिम प्लान, SIMP, सिंप्लीफाइड एंड इम्प्रूव्ड मार्केटिंग प्लान। यू प्लीज टाइप SIMP। मेरा जो मार्केटिंग वर्कशॉप अटेंड किया उनको मालूम होगा, डिम्प नहीं है, सिम्प, SIMP। प्लीज टाइप सिंप्लीफाइड एंड इम्प्रूव्ड मार्केटिंग प्लान। जिसको मालूम है फटाफट टाइप कीजिए सिम प्लान। सिम प्लान में 9 तरह का इनकम आपको मिलेगा। इनकम कैलकुलेशन वगैरह में इसमें नहीं दे रहे, सिर्फ मैं ओवरऑल एक पिक्चर दे रहे हैं, क्योंकि इनकम कैलकुलेशन आपको वर्कशॉप में मिलेगा। ओके, आपको देखो क्या करना है। रेसिडुअल इनकम कमाने के लिए पहले आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, 100 PV करना है, हर महीने आपको 100 PV करना है, क्योंकि अपना सेहत के लिए प्रोडक्ट तो यूज करना है भाई। सेहत के लिए आप प्रोडक्ट यूज करेगा, आपको क्या मिलेगा वो हम आगे बताएंगे। देखो, आप एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाएगा। स्टार एजेंट बनने के बाद हर महीने आपको क्वालिफिकेशन करने के लिए 300 PPV करने का है। इसके बाद है आपको सिर्फ मेंबर बनना है, क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनना है, हर महीने क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनना है। इसके बाद दूसरा आदमी को स्टार एजेंट बनने के लिए हेल्प करना है। स्टार एजेंट ज्यादा बनते जाएगा, आप स्टार डायमंड हो जाएगा, आपका सारे जो प्रमोशंस भी आपको मिलेगा। इसके बाद आपको स्टार डायमंड बनने के लिए 6 लोगों को स्टार एजेंट बनाने का है। इसके बाद एक आदमी को स्टार डायमंड बनाने का है, उसके लिए 6 लोगों को स्टार एजेंट बनाना है। इसका मतलब जो ऑल टुगेदर मार्केटिंग प्लान इज वेरी सिंपल, बिकम ए मेंबर एंड बिकमिंग ए स्टार एजेंट एंड हेल्पिंग अदर्स टू बिकम ए स्टार एजेंट। खुद का स्टार एजेंट बनो, दूसरा का स्टार एजेंट बनाओ, खुद को स्टार एजेंट बनाओ, दूसरा का स्टार एजेंट बनाओ। खुद क्राउड एम्बेसडर बनने के लिए कोशिश मत करो, आप ज्यादा लोगों को स्टार एजेंट बना दो अलग अलग लाइन में, आप क्राउड एम्बेसडर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं तो खुद क्राउड एम्बेसडर बनने के लिए 20 डायमंड्स क्रिएट करने के लिए आप टेंशन हो जाएगा। बट एक स्टार एजेंट्स आप क्रिएट करते जाएंगे, 20 लाइन के लिए 120 स्टार एजेंट्स आपको चाहिए, 120। तो धीरे 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 आप क्रिएट करते जाओ, 1 महीने में 2 क्रिएट करो, 3 क्रिएट करो, ऐसे करके हर लाइन में अलग अलग लाइन में स्टार एजेंट्स क्रिएट करते जाओ। स्टार एजेंट कैसे होता है मैं आगे बताता हूँ आपको। रिटेल प्रॉफिट का है 30% से 30% तक आपको जो भी प्रोडक्ट मिलता है डिस्काउंट करके मिलेगा। आप अगर मार्केट में नॉन रिएक्शन मेंबर को अगर ये बेचेगा 15 से लेके 30% तक आपको प्रॉफिट आएगा। इस तरह का भी 1000 दरम, 2000 दरम, 3000 दरम लोग कमाता है, आप भी कमा सकता है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो भाई आपका आंसर नहीं है, आप लोग लाइन में है ना? वंडरफुल वंडरफुल। आर यू रेडी? अब रिटेलिंग भी करना क्या, रिटेल करेगा तो क्या होगा, आपको कस्टमर मिलेगा, कस्टमर बाद में मेंबर बन जाएगा, मेंबर बाद में लीडर बन जाएगा। ओके, तो बोनस आपको मालूम है 100 PV से 10% होता है, 300 PV में 9% होता है, 1000 PV में 12% होता है, 2000 में 15%, then 18%, then 21%। दैट मींस 4500 PV क्यूमुलेटिव आपका प्लस आपका रिटेल किया, स्पॉन्सर किया, वो सब काउंट हो जाएगा क्यूमुलेटिव। आप एक बार फटाफट अगर आप लिख सकता है ग्रुप बोनस लिखो, ग्रुप बोनस GB लिखो, ग्रुप बोनस। इसके बाद 100 6%, 300 9%, 1000 12%, 2000 15%, 3250 18%, 4500 PV 21%। दैट मींस 4500 PV क्रॉस करने पे आप 21% में आएगा, एक स्टार एजेंट हो जाएगा। सिंपल है भाई, आप स्टार एजेंट बनाते रहो, क्राउड एम्बेसडर बनने के लिए कोशिश मत करो, स्टार एजेंट बनाते रहो। क्राउड एम्बेसडर एक दिन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, स्टार डायमंड भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। खुद स्टार एजेंट बनो और लोगों को स्टार एजेंट बनने के लिए मदद करो। वाओ, मिस्टर राजेश इज रिटर्न 6 9 12 18 12 15 18 21 25 वंडरफुल 6 to 21%, राइट? दिस इज कॉल्ड ग्रुप बोनस। दूसरा एक बोनस है स्टार ग्रुप बोनस, दैट इज 25% टू कितना है 37%। दैट मींस 25% में से खुद का अगर क्वालिफाई हो गया तो 27 हो जाएगा, 25% हो जाएगा। दैट मींस यू आर ए क्वालिफाइड स्टार एजेंट। अगर आपका नीचे एक लाइन में एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ गया 27 हो जाएगा, 2 आ गया तो 29, 3 आ गया तो 31, 4 आ गया तो 33, 5 आ गया 35, 6 आ गया 37 आएगा। 6 और 5 QSI में एक दैट मींस लाइन में एक कंडीशन रखा हुआ है, अगर आपका 5 SA लाइन है उसमें 4 लोग क्वालिफाइड हो गया, 2000 DGP भी हो गया तो भी आप क्वालिफाइड हो जाएगा, 35% आपको मिलेगा। मान लो कोई भी 5 लाइन स्टार एजेंट है बट उसमें कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ, 3000 अगर DGP भी हो गया तो भी आप क्वालिफाइड हो जाएगा। ओके, 37% आपको मिलने के लिए आपको 6 स्टार एजेंट लाइन होना चाहिए, उसमें 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट चाहिए और 2500 DGP चाहिए। बाई चांस आपका कोई भी क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं है, नहीं तो 4 नहीं है 3 है, उस केस में
आपको डीजीपी भी 5000 होना चाहिए। अब मेरा बार बार सुन लेना, आपको ये सारे धीरे धीरे समझ में आएगा। मेरा टाइम खत्म हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा है। टारगेट ग्रुप बोनस, इसके अलावा डेवलपमेंट बोनस भी है। डेवलपमेंट बोनस 5% से लेके 15%, 5 लेवल में मिलेगा आपको। फर्स्ट लेवल का स्टार एजेंट का पीजीएसबी के ऊपर 5%, सेकेंड लेवल का स्टार एजेंट का पीजीएसबी के ऊपर 4%, फर्स्ट लेवल में 5%, सेकेंड लेवल में 4%, थर्ड लेवल में 3%, फोर्थ लेवल में 2%, फिफ्थ लेवल में 1% पीजीएसबी के ऊपर, स्टार एजेंट का पीजीएसबी के ऊपर। ओके, आर यू एक्साइटेड? क्वालिफाइड स्टार एजेंट मींस एक आदमी जो करता है, जो पीपीवी 300 पीपीवी करता है, वही क्वालिफाइड स्टार एजेंट है। इसका एक और सोल्यूशन है, 300 पीजीपीवी करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि खुद का 100 और 200 अपना टीम से नॉन क्वालिफाइड स्टार एजेंट से आना चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल। डेवलपमेंट बोनस ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। दैट मींस फर्स्ट लेवल 5%, सेकंड लेवल 4%, थर्ड लेवल 3, 2, then 1%. Is it clear? Now go. लीडरशिप बोनस आपको कितना मिलेगा? 5% to 15% मिलेगा। आपका एक डायमंड नीचे आएगा तो आपको 5% आएगा। धीरे धीरे डायमंड का नंबर बढ़ते जाएंगे, वो परसेंटेज बढ़ते क्राउन अम्बासडर लेवल में अगर 20 डायमंड क्वालिफाइड है आपको 15% मिलेगा। ये आप डायमंड बनने के बाद एक एडवांस्ड वर्कशॉप में इसके बारे में कैलकुलेशन हम सिखा देंगे। ओके, इज इट ओके? वेरी गुड। प्रोजेक्शन ज्यादा नहीं दिखाने का क्योंकि लोग मिल जाएगा, इसलिए मैं प्रोजेक्शन ज्यादा नहीं दिखा रहा। दैट मींस थोड़ा एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में कितना आ रहा है, स्टार एजेंट लेवल में क्या आ रहा है, सारे इधर दिया हुआ है। दैट मींस एक क्राउन अम्बासडर लेवल में 100,000 दरम भी और आप कमा सकते हैं। और अगर आपका 20 क्राउन अम्बासडर बन गया आपको कितना कमा सकते हैं? $1,64,000 नॉट दरम मंथली आप कमा सकते हैं। एक प्रोजेक्शन है, अगर ये सही काम करेगा ठीक से तो आप इतना अमाउंट तक आप आ सकता है। ठीक ठाक अगर आपका 20 पार्ट टाइम में अगर जाएगा तो 20, अगर बिट में जाएगा तो 20 नीचे भी जाना चाहिए। ओके, तो सिर्फ प्रोजेक्शन है। और इंसेंटिव क्या है मैंने ऑलरेडी बोला, हैंड-फोन इंसेंटिव, ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयर। ओके, इसमें जो फिगर्स दिया हुआ है यूएसडी में, इधर का नहीं है। एनीवे आपको मालूम है कितना कितना है। एक है गैनाडोर्मा कंपनी, इट्स ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड क्वालिटी गैनाडोर्मा। गैनाडोर्मा प्रोडक्शन में डिएक्सन नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ओके, तो वी हैव टू बी प्राउड। मैं और आप प्राउड होना चाहिए। इस कंपनी में हमें हेल्प मिलेगा, हेल्थ का थ्रू हेल्दी वे टू ए वेल्दी लाइफ। We are showing a healthy way to a wealthy life because there are so many companies जिधर आप काम करेगा आपको पैसा मिलेगा बट हेल्थ नहीं मिलेगा। There are so many companies, जिम हो गया, अलग अलग पार्लर्स हो गया, where you will get a health education and health, में भी उधर पैसा नहीं मिलेगा। ये दोनों इकट्ठे आपको मिलने हैं। आपको किधर आने पड़ेगा? किधर आने पड़ेगा? टाइप करो फटाफट, किधर आने पड़ेगा? अगर हेल्थ और वेल्थ आपको इकट्ठे मिलना है, अगर आपको हैप्पीनेस भी इकट्ठे मिलना है, आपको किधर आने पड़ेगा? प्लीज राइट वेयर, विच कंपनी? इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड, दैट इज डिएक्सन। दूसरा और कोई कंपनी ये ऑफर नहीं कर रहा है। आपको हेल्थ भी मिलेगा और वेल्थ भी मिलेगा। अगर हेल्थ और वेल्थ आपके पास है, आप नेचुरली हैप्पीनेस में जाएगा, खुशी में रहेंगे, आपका फैमिली खुशी में रहेंगे। और इधर से जो इनकम आपको आएगा, ये जो इनकम है आपको जनरेशन टू जनरेशन मिलने वाला इनकम। समझ में आ गया? मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा है। चेंज योर लाइफ एंड बी अ पार्ट ऑफ डिएक्सन। विद डिएक्सन हाथ पकड़ो, डिएक्सन का हाथ पकड़ो, चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा आपने पेशेंस के साथ, बहुत ज्यादा पेशेंस से आपने सुन लिया। तो इतना बीच में थोड़ा प्रॉब्लम भी आया था, तो मैं समाप्त करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अटेंड किया। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकता है। क्वेश्चन या चैट में आप टाइप कीजिए सो दैट मैं आपका आंसर दे सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है मैं आपको अभी 1-2 मिनट के अंदर समाप्त करेंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन है आप मेरे को टाइप कर सकता है। डिड यू एंजॉय द ट्रेनिंग?